हेलो गाइस, वी आर बैक। वेलकम टू प्रोजेक्ट पार्क। आज है 6 फरवरी और रात के बज रहे हैं अराउंड 9:03। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के आज की हमारी ग्रुप चैट। ये ले। होली शिट भाई, होली शिट। हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। वेलकम टू प्रोजेक्ट पार्क। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भाई। बढ़िया भाई। भास्कर भाई, ये किसका ग्रुप बना दिया भाई? 150, 160, 170 नॉर्मलाइज कर दिया यार लोगों ने। हाँ हाँ भाई, भाई, मैं डर जाता हूँ देख के। मुझे लगा क्या पता मैं ही धुरंधर हूँ। भाई 170 एक बंदा, मैंने स्क्रीनशॉट देखा भाई, उसके कितने 179 है 178 भाई उसके। वही हाँ वही 178 180 भी जा रहे हैं भाई। भाई साहब। चलो भाई ठीक ये, है, मैं बाद में आता हूँ, डिनर कर ले रहा हूँ। अरे कर लेना यार, बोलना मत, सुन तो लेना। अबे हाँ हाँ हूँ। ये 174 है ये। जयोब्राता रॉय चौधरी कौन है यार? इस बंदे से बात करनी है मेरे को। कौन है ये? अरे बाबा, उड़ी बाबा, बोलो भाई। हेलो हेलो, कोई तो बोलो। हेलो भाई। हेलो हेलो हेलो। सर, बिग फैन। कैसे हैं आप? अरे बढ़िया है भाई। बस एक सबसे आपको देख रहे हैं। पिछला प्री नहीं निकला टाइफाइड की वजह से। 25th का 24th का मेंस दिए थे, नहीं हुआ। बस आपकी तरह थर्ड अटेम्प्ट है। नहीं, मेरा तो ये फिर फिफ्थ मानस अटेम्प्ट होगा नाम है। भाई। मेरा ये पांचवा अटेम्प्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा थर्ड अटेम्प्ट है भाई। नहीं, मेरा मेरा तीसरा मानस नाम मेंस है। था ये। और अटेम्प्ट मेरा अब पांचवा होगा हम्म, 2026 का। अच्छा, यूट्यूब पे मैं देखता था आपको। थैंक यू भाई। बस कितना खाली टाइम है तुम्हारे पास? मानस नाम है। खाली टाइम नहीं है भाई, अभी जस्ट लाइब्रेरी से आ रहे हैं। अरे सर, सुबह बड़े से शाम तक लाइब्रेरी में। बड़े लोग। और भाई अरे बड़े विवेक, लोग नहीं भाई, बस। क्या हुआ सर? बोलने के पैसे लोगे क्या आप? अरे नहीं, खा के टहलने का जरा सुन लें। अरे विवेक भाई, ये अपना प्री का ग्रुप है यार। ये तो मेंस के ग्रुप जैसा बना दिया इन लोगों ने भाई। अरे सेक्शन 1 वाले नंबर आ रहे हैं। वही यार, सेक्शन 2 ऐड होगा। एग्जैक्टली भाई। ये ग्रुप ऐसा पेल रहा है भाई। सेक्शन मतलब 1 जैसे नंबर लेके आ रहे हैं भाई सब लोग। और भाई विवेक, अरे आज विवेक मैं तुम्हें बात बता दूं, जिस हिसाब से ये ग्रुप चल रहा है ना भाई, बोल। कोई ग्रुप नहीं हाँ चल हाँ। रहा होगा भाई। लिटरली कोई ग्रुप नहीं चल रहा अरे होगा भाई। भाई, जितने मॉक्स हम लोग लगाएंगे ना, उसके आधे मॉक्स लोग लगा लेना तो उनका काम हो जाएगा। ये लोगों ने 99 रुपए दे तो दिए, लेकिन ये गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया भाई लोगों ने। भाई साहब, ये तो गजब ग्रैंड हो रहा है यहाँ पे, और जिसमें अभी चालू हुआ भाई 10-12 भाई दिन है। मतलब हैकर बना देंगे सबको। हैकर बना देंगे भाई सबको 99 रुपए में भाई साहब। अरे गजब चल रहा है यार। भाई मैं, विवेक मैं तो, भाई इंशाल्लाह सब। भाई मकसद में कामयाब होंगे। बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार, वो पढ़ते हैं यार, करेंगे कुछ दिन बाद चालू करते हैं। तो मैंने कहा ये ठीक है यार, पढ़ लेंगे, हम्म। कर लेंगे कुछ। साले लोगों के मॉक देख रहा हूँ 160, 170 नॉर्मलाइज कर दिया भाई। मतलब भाई ऐसे पिछले साल विवेक भाई ऐसा भाई होता था, साहब, कोई प्री के मॉक में 150, 160 आते थे ना, तो लगता था हाँ यार, बड़ा बंदा है, तोप है। भाई ऐसे मतलब रद्दी के भाव लेके आ रहे हैं भाई। हम्म। ठेले पे मिल रहे होते ना इससे 150, 160। ये हाल कर दिया भाई। भाई अरे जानते हो, जो ये 160 170 वाले हैं, हाँ ये आधे ज्यादा मेंस ग्रुप वाले हैं, पता है। हाँ, ये सारे मेंस एकदम वाले सही बोला भाई, एकदम सही बोला भाई। यहाँ पर रिपीटर इतना है जो ना भाई, हाँ हाँ, सब तीन जितना तीन बार रगड़ा मेंस गया है लिख चुके मेंस हैं में ना भाई। वहाँ पे, तो वही भाई, वही भाई उसी का सब वो है थोड़ा सा ये। इस ग्रुप में कोई भाई वन अंदर भरा हुआ है सब। इस ग्रुप में अगर कोई 150 प्लस लेके इनकी आ बार रहा है मेंस ना, तो लिखते ये हैं समझ भाई, ले कि वो इनकी बार फाइट नहीं क्लब लिखे से हैं आया है। भाई। हम्म।
ठीक है, हमारे जो मेंस का ग्रुप था ना, आधी भाई आधी सब चीजें भरा तो हुआ वहीं है पे भाई। होती हैं। ये वहां के लोग सब यहाँ आए हुए हैं, मेंस में इसलिए जितने इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ आ गए, ये हम पहले रगड़ चुके हैं भैया 3-4 महीने, इसलिए आप लोगों अरे को भाई लग वही रहा ये है होगा दो भाई, बार देखो 3 बार मेंस का एक जो फेल टाइम हुआ है ना, रगड़ना ही उसका पड़ता सब है। दर्द लेके बैठा हुआ है भाई। अरे कोई बात नहीं। जब एक बार खुद पे रगड़ के मेहनत हो जाती है ना, तो हम्म धीमे धीमे खुद ही रिजल्ट सामने आने लग जाते हैं। चलो शुरुआत करते तो हैं बिना भाई किसी। ये हम लोगों को हम लोग अभी मतलब इतने पे सेटिस्फाइड नहीं है, बस यही बात है। भाई हाँ पहले मतलब जब शुरू हुआ था ना भाई, ऐसे लगता था 2022 में कि भाई 150 आ गया तो बहुत आ गया। अभी इतना अंदर ये घुस गया ना कि लगता है भाई थोड़ा और थोड़ा करके खींच ही दो। बस ये नॉर्मलाइज है भाई, मतलब बिना मूड के देते तो भी 150 टच पहुंच ही बिल्कुल जाते भाई हैं। बिल्कुल। और हम्म, अभी हाल में मेंस का रिजल्ट आया ना भाई, तो सब ज्यादा जोश में है। हाँ सच में भाई, अभी मतलब प्रिपरेशन छोड़ी बस नहीं वो है भाई, है ना। नहीं भाई नहीं, खून खून गर्म जिसका नहीं है जोश इससे अभी में तक। करना कंप्यूटर ने पड़ता है काटा है भाई। ना भाई, सब हम्म भरे बैठे हैं अंदर। हेलो एडमिन भाई। हाँ सर भैया बोलो। एडमिन भैया हाँ सर बोलो। बोले कि आपके आपके अगले टारगेट के लिए मीन्स जीएस में अगला जो भी टारगेट दीजिएगा, हम्म बस उसके लिए हम लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखे हैं। जिस दिन आप अगला टारगेट दीजिएगा सारा वीडियो डाउनलोड करके लाइब्रेरी छोड़ देंगे। अरे तो घर घर पे डाउनलोड कर लेना भाई, क्या दिक्कत है, इंटरनेट नहीं है उतना क्या? नेट का पैक नहीं ना है भैया, क्या नेट भाई? का उतना ये नहीं है, और थोड़ा सा क्वालिटी दिखा अगर देना यार लैपटॉप एक में। दिन ऐसे ही जाके हाँ बोल देना लाइब्रेरी। भाई, 1 घंटे बैठे हैं फिर चले जाना, इतना कोई बस नहीं मानता, मतलब वो करता, माइंड करता। किसी सुन। अरे घर के पास एक ही लाइब्रेरी है, वो भी थोड़ा और उसका थोड़ा ठीक नहीं है, नहीं तो तुम्हारे तो उसको फोन 10 दिन का में पैसा देंगे। फोन 5G ले नहीं है लेना क्या? नहीं, फोन 5G है पर हम सिम 5G नहीं यूज करते हैं। अच्छा नहीं अरे तो। जैसे मेरे ऐसा एरिया नहीं में है, सिम तो नेटवर्क, 5G हो देखिए जाता है। मेरे मेरे एरिया में जैसे बीएसएनएल का नेटवर्क काफी अच्छा आता हम्म है, तो बीएसएनएल हम्म कई सिम रखे हुए हैं, हम्म हम्म लेकिन बीएसएनएल अनलिमिटेड अच्छा, ऑफर नहीं ना करता है। हाँ मीन्स 200 में मेरा अरे काम देखो हो मैं जाता है बताता हूँ क्या 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 करना, सुनो सुनो सुनो। जैसे हम्म ये होगा, जिस दिन तुम लाइब्रेरी छोड़ दो, अगर तुम्हें छोड़नी है तो, जिस दिन तुम्हें हम्म वीडियो डाउनलोड करनी है, उनके पास हम्म। जाओ, बोल दो भैया आज 1 घंटा बैठना है, वो थोड़ा टेस्ट वेस्ट का है, घर में ये चल रहा है, तो वो माइंड नहीं करते उतना, अगर टेक्स्ट पुरानी बुक स्टोरी लाए तो उनकी। थे अरे तो अरे था। विवेक भाई सब आपकी तरह दिलदार नहीं होते यार। नहीं वही बात है ना, ये भाई आपकी तरह सब दिलदार नहीं होते, यहाँ बोलते पैसा 200 रुपये। अच्छा, अरे मैंने मेंस ग्रुप में क्या भाई, भेजा था ना मैं तो लाइब्रेरी पैसे ही वाला। मांगता हूँ भाई। अरे मेरे भाई, यहाँ तो जो बच्चे आते हैं भाई, मैं तो उनसे पैसे लेता हूँ भाई। देखिए भाई मैं खुद लाइब्रेरी चलाता हूँ भाई, क्यों अपना धंधा चौपट करूँ। अबे यार, अरे बढ़िया यार। वी आर दी बस भाई वन। भाई, यहाँ पर सच में हैकर बिजनेस लोग बैठे हुए हैं भाई, सच में हैकर लोग बैठे हुए हैं। बिजनेस ऑन टॉप। डेवलपर का एंट्री हो गया, डेवलपर का अबे एंट्री। यार देखो, कल उल्टी कल मुझे का भी क्या लाइब्रेरी टारगेट था खोलनी अपना? पड़ेगी अब। अरे कल कौन सा दिया था यार? कल तो लाइव दिए थे। हाँ पहले अरे वो लाइव लाइव वाला था ना। पहले लाइव डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ है लाइव? अबे लाइव अभी कहाँ डिस्कस होगा अभी? अभी हो लाइव गया आ जाएगा कब क्या? कब खुलेगा यार ये? वो 9:30 बजे तक खुलेगा। अरे यार विवेक भास्कर, ये देखो, ये ना मेरी मेरी ड्रीम रैंक हुआ करती थी 1000 के अंडर में आना। भाई अब तो 100 के अंदर तुम देखता लोगों हूँ ने अपने सालों आप ने को। नॉर्मलाइज कर दिया है पूरा, बक साला। ये की कैसे? बात कर भाई, अब 100 के अंदर जब देखते हैं, तभी लगता है अरे हाँ ठीक है। 10 अब के अंदर तुम में सेटिस्फाई गुर्दा है होते तो हैं। 50 के अंदर आके दिखाओ, बात ये हो गई है। हाँ भाई, सही बात है सर। अबे यार ये क्या खुल यही गया भाई, बंद? ये यही बंद। एक ग्रुप का यूएसपी है भाई, कि हर वक्त अपने आप को चैलेंज करते रहना है। भाई अबे ये पता है मैंने क्या सबसे खोल बड़ी दिया बात यार, इस ये ग्रुप बंद। की क्या है, कि ये बंद। यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं ना, वो इतने अच्छे मिल रहे हैं, इतने तगड़े मिल रहे हैं कि कॉम्पिटिट करने में ज्यादा मजा आ रहा है। अबे भाई यार। ऑनेस्टली एक बात बोले धीरज भाई, मुर्दा भाई, जिस दिन मॉक देते हैं तो सोचते हैं भाई कि मेरा नंबर काफी अच्छा आया इस बार, आज तो कम से कम ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर मेरा रहना चाहिए। हाँ 100%। कोई ना कोई इसके बाद मेरे हम्म, से ज्यादा लाने वाला ही रहता है, मेरे से ज्यादा लाना अरे कोई ना कोई आ ही 20 जाता है। बंदे पहले से खड़े होते हैं भाई, मेरे बड़ा आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। होता है ना भाई। हेलो भाई, मेरे आपसे ज्यादा है, 20 बंदे पहले से खड़े भाई होते हैं फिर। लेकिन मुर्दा भाई की सुपरमेसी है यार, बड़े हाँ दिलदार आदमी वो है। तो है, वो तो एडमिन है भाई, एडमिन भैया है हम्म, ना। ये तो अबे हम लोग पता है, यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। मेंस ग्रुप में इतनी गाली पड़ती थी, लेकिन भाई ने एकदम सब एक्सेप्ट किया है। ये है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अरे सर थैंक यू। अरे यार इसका लिंक कैसे जनरेट करूँ यार? मैं, एक बंदा बोल रहा है कि एक बंदा। किसका? नरधर भैया, हमारे भैया जो है ना वो डाउन टू अर्थ नहीं है, अंडरग्राउंड पर्सन है। अरे अरे थैंक यू वो सर। अंडर द सॉइल है, ट्रस्ट पे यार। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे मेरे पे। अरे अरे आशीर्वाद। सर आपके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अबे यार ये बंदा है, इसको इसको कैसे कैसे स्क्रीनशॉट भेज दो भाई उसको, स्क्रीनशॉट भेज दो ऊपर का, अरे वो भाई वहां मेरे क्लिक कर अरे दो। लैप कौन सा बंदा है बताओ, मैं इनवाइट करूँ देखो। ये इसका अमन अमन राठौड़ करके आ रहा होगा। भाई उसको बोलो एक ऐड मिनट। प्लीज करने के लिए उसको। अमन, मैं इनको अरे बोलता हूँ देखिए कि यार यार थोड़ा कैसे दस जाता पंद्रह है। बीस मिनट दे के समझ लिया करो, समझते ही नहीं है, पूरे दिन मेरी मारते हैं ये की चीज का है वो का है। अबे सच में तो आ ही नहीं रहा है अमन राठौर। ऐसा होता है क्या कि जिसको भेजते हैं वही आता है? नहीं, इसको बोलो ना कि कॉल्स में जाए, वहां इसको शो करेगा ज्वाइन करने अरे का ऊपर ऑप्शन। इसका शो हो रहा है भाई, लाइव का सिंबल आ रहा है, वहां पर ऐड करते ही ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। कहाँ आ रहा है? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, मतलब मैं इसको कैसे भेजूंगा लिंक? अरे भाई नहीं, वो तुम्हारे में भैया नहीं वाला आएगा, दिखा रहा तुम तो होगा ना, एडमिन हो भाई, हम लोगों में वो आता एडमिन है। वाला शो कर रहा है, वो एडमिन वाला शो कर रहा है ऊपर में ना। अरे कोई इसका लिंक इसको कॉपी करके मेरे जनरल को में भेजो भाई ना, मैं सबसे इसको बड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसका लिंक कहाँ है? जनरल टैब पे जा भाई, मिल जाएगा। भैंचो मेरे को इनवाइट कर दिया, जनरल वाले क्या पे है तो ये? जाना, जनरल वाले पे। साले मेरे को इनवाइट कर दिया तूने। भाई ये भी सही है। हम गए गुजरे हैं। इसको कैसे भाई? हेलो हेलो हेलो। ओम भैया हंस रहे हैं। मुर्दा भाई, हाँ सर बोलो। और बताइए प्रमोशन। अरे सर बस आपका वेट कर रहे थे। हाँ भाई, कर लिया ठीक है। मैं बोल रहा हूँ और करवानी है प्रमोशन आपके ग्रुप की। करा दो सर प्लीज। सभी अपनी अपनी कुर्सियां साइड कर फिर लें, भास्कर भैया आ चुके हैं। फिर 180 190 नॉर्मलाइज कर देंगे अरे लोग। नहीं नहीं अभी तो यार, 170 को ऐसे अरे नॉर्मलाइज नहीं कर भाई, मैं तो 150 के ऊपर साइन ही नहीं कर इतना पा रहा हूँ। नॉर्मलाइज नहीं करवाना है। नहीं नहीं, उतना भी नहीं, 150 तक ठीक है, 150 तो तक ठीक है, बताओ, करवाना 140। है नॉर्मलाइज? अरे नहीं नहीं भाई, देखो आज का पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले था 12 सितंबर शिफ्ट 2, आई होप सबने दे दिया होगा। हम्म, किसी के पास डेटा है क्या इस पेपर की एक्चुअल कट ऑफ क्या गई थी? और +3 गई थी पेपर की एक्चुअल कट ऑफ नहीं समझे भाई। वो। +3 और +4 मतलब नॉर्मलाइजेशन इतना मिला था अच्छा, और एक्चुअल भाई पूछ रहा है कि हार्डेस्ट में क्या था, वो पूछ रहा है क्या? नहीं ये शायद इजीएस्ट में थी भाई ये। 140 गई थी। हम्म, अच्छा, ये इजी शिफ्ट में था या हार्ड शिफ्ट में था भाई? ये तो ये ये भी तो नहीं पता ध्यान मेरे को। भाई इसकी एवरेज कट ऑफ 140 है। अरे वो तो 140 है, तुम कहाँ से देख के बता रहे हो? तो वो लेवल है टेक्स्ट ना। बुक में, बता रहे हैं ना, वो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो बता रहा है भाई। नहीं तो किसी के टेक्स्ट बुक तो पास इन नहीं। जनरल नहीं, पूरे जिस का बता हिसाब रही है से ना। इस पेपर तो पूछ रहे हैं अरे सीजीएल रुक, मेरे वाले। पास है, पेपर मैं का अलग बताता हूँ। आता है। अरे देख मैं बताता हूँ। ये रैंक मित्रा पे पड़ी होगी ओल्ड डाटा। एक सेकंड। रैंक जिस मित्रा पे ओल्ड हिसाब डाटा से इस पड़ी होगी। पेपर का लेवल लगा, हार्ड तो कहीं से नहीं था। एवरेज होगा भाई, एवरेज। एवरेज वो मॉडरेट काइंड ऑफ, इजी हाँ मॉडरेट। हार्ड तो नहीं था। सीजीएल पे सर्च देखो करिए अभी ना भैया, मुर्दा उसमें भाई आ जाना चाहिए। बताएंगे, वैलिडेट करेंगे मुर्दा भाई। भाई को कोलैबोरेशन के ये ऑफर आ रहे नॉर्मलाइज्ड है हैं। भैया, ये नॉर्मलाइज्ड है, रो वाला देखिए ना। क्या बड़ी मुर्दा भाई, बातचीत की कोलैब का जाती ऑफर आ रहा है क्या भाई? कब का आता है भाई, कब से आ रहा है? अरे भैया वो वो तो ऊपर राष्ट्रपति दिया हुआ है, सीईओ रो बनने सीजीएल वाले डेटा। हैं। किसे ओसवाल से आया क्या भाई? आता रहता है भाई बहुत सारे से। हम्म, ये कौन सा था? बढ़िया है बढ़िया है। ये 12 का 12 शिफ्ट सितंबर हुआ है 12 भाई। सितंबर सेकेंड 12 शिफ्ट इजी सेकंड। थी। शिफ्ट 2 सबसे ऊपर तो है भाई, सबसे ऊपर तो है। नहीं अबे ये रैंक ये वाला नहीं 15 15 आएगा। 15 नंबर है नंबर ना, पे। अच्छा, 106। 15 नंबर। हम्म। वो तो एवरेज 100। मार्क्स है। हाँ भाई, तो इससे भाई 20-30 मार्क्स ऐड ही कर लो। बस। हाँ, 140 ही पकड़ के रखो ना तुम। हाँ हाँ हाँ, 130, सही बोला है भाई। 130, 135। 135-40 भाई। हाँ। 135 से 40। हम्म। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टार्टिंग विद दी मेरे तो 134.5 है, आधे नंबर से रह गया। स्टार्टिंग विद द रीजनिंग सेक्शन। आई होप सबसे पहला सवाल हो गया होगा सबसे। हो गया। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये बताओ कोई
मुझे लगा कैन तो CPU ये वर्ब टाइप हो गया। CPU क्यों ये सब क्या है CPU फिर? सब में लास्ट में AN है ना भैया, इसमें PU है। सब में भाई ये नहीं है ना। ये क्या भाई लॉजिक मैंने है? वही लॉजिक लगाया है कि सब में भाई एन है। तीनों तीनों एक वर्ड है, तीनों का मतलब है सीपीयू एक शॉर्ट फॉर्म है ना। नहीं भाई, ये CPU हाँ एक बाद में कंप्यूटर मैंने का देखा भाई, ये वो हो जाता है हाँ ना। ये 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 ऊपर का ये तीन। ये ये अच्छी बात बोली। ये हाँ। कौन बोला? भाई मैंने जॉन स्नो। अरे सर, विंटर इज कमिंग। नहीं ये तेरा असली नाम है। नहीं, असली नाम कैसे होगा भाई? ये तो आई थिंक कोई सीरीज है ना, उसमें गेम ऑफ नाम था थ्रोन्स का इसलिए। है। ठीक है, चलो। पता गेम ऑफ दिस नहीं, थ्रोन्स वाज का। गेम ऑफ थ्रोन्स। दिस वाज वेरी नाइस लॉजिक। मैं उस पर काफी देर सोचा कि क्या लॉजिक लग सकता है। कमिंग टू 16 17, ये बताओ यार। ये मेरे पास हो गया 11 का अरे क्यूब। 4096 स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। हाँ भाई, ये 64 का नहीं, स्क्वायर है भाई, ओ 4096। ये तो ओ मेरा वो भी है टू भाई। सेवन डबल फोर है। 2744 14 का क्यूब है। अच्छा। हाँ, मुझे लगा ये पहले कुछ, मैं भाई वो 11 वो 13 ऐसे कर 64 का रहा था। स्क्वायर हाँ है। मुझे लगा कुछ प्राइम नंबर का कुछ लफड़ा चल रहा होगा। ये नंबर बहुत बड़ा है नहीं तो ये नहीं, मैंने चेक नहीं किया। हाँ इसमें मेरा टाइम चला गया भाई, मैंने 11 13 ऐसे करके काउंट कर रहा था, फिर देखा कि वो लेकिन क्यू स्क्वायर है। 4096 16 का क्यूब भी होता है ना, 4096 16 का क्यूब भी होता है। क्या हाँ होता हाँ, है? और स्क्वायर भी है भाई, 64 का स्क्वायर भी स्क्वायर है। भी है। हाँ हाँ, स्क्वायर लेकिन वो क्यूब भी होता है, ये हम ये बता रहे थे। अरे यहाँ क्या लिख रहा है भाई, क्वेश्चन 7। भाई 64 का स्क्वायर है ये। अगर ये 64 का हाँ भाई, स्क्वायर है तो मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो क्यूब तो बना ही नहीं सकते इसको। इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अबे अबे इसको ऐसे क्यूब बना क्यूब सकते हैं नहीं ना। बनेगा। ये 16 का 16 का क्यूब है क्यूब ना है ये। भाई। हाँ बेसिकली हाँ हाँ 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 11 हाँ 13 वैसे 14 16 का क्यूब। स्क्वायर नहीं है। ये 16 ये खुद परफेक्ट ये स्क्वायर है। मेरे पास 2744 किसका हाँ था? ये मेरे पास था। ये 14 का है भाई। 14 और ये मेरे पास 16 का क्यूब। हाँ, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी कोई नहीं है। अब 16 इसमें हाँ परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ ये अपने आप में एक स्क्वायर है। ये बात तुमने सही बोली। ये अब लॉजिक मेरे को समझ में आ गया। मैं उस समय बहुत स्ट्रगल किया। उनका यार पता नहीं क्या है, उसको कैसे करें। चलो, वेरी नाइस, नाइस लर्निंग। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 18th हो गया, 19th हो गया, 20th हो गया, 21 हो गया। 20th बता दो भाई। भाई एक भाई बार 20 बताना यार। 20th। देखो मैं बताता हाँ, हूँ। मैंने इसमें थोड़ा दिमाग लगाया है ना, यहाँ आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें इसमें एक लॉजिक है। देखो, 8 10 जा 80। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है ये इसका मल्टीपल है ना। 7 यहाँ पे ये मेरे पास है 56 का मतलब इसके दो फैक्टर है, 7 इंटू 8। अच्छा 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 कैसे बन रहा होगा? 3 से 8 बन रहा होगा। 3 से 8 कैसे बनता है? जरा सा दिमाग लगाओ। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 प्लस प्लस 5। 2। अब यहाँ पे देखो, ये आपने लॉजिक फिट कर लिया। उसको यहाँ ट्राई करते हैं। 4 इंटू 2 कितना आया? 8। 8 प्लस 2 10। इसका मतलब ये प्लस चीज 2। यहाँ पे फिट हो रही है। भाई इसका मतलब मुर्गा यहाँ पर। भाई, हाँ सर। मैं अपना मतलब तुम्हारा लॉजिक भी सही है। मैंने ऐसे नहीं सोचा था। मैंने जैसे किया कि 8 और 4 का है, 8 4 जा 32 हम्म प्लस 8 40। हम्म 40 का 2 टाइम्स 80 हो गया। फिर हम्म 7 और 3 का है ना, 3 हम्म 7 जा 21 प्लस 7 28 इंटू 2 56 आ रहा है। तो 6 2 जा 12 प्लस 6 18 इंटू 2 36 आंसर। मैंने ऐसे, मेरा ये लॉजिक था। आपका हम्म, लॉजिक भी सही है, सही मैंने है। वैसे किया नहीं, है। आप जो इसमें सोच रहे बहुत हो ना, बहुत वो सारा लॉजिक लॉजिक फिट बन रहा होता है। आप जो सोच रहे हो ना, वो हाँ घूम बहुत फिर के सारे यही बात हो लॉजिकल। जाएगी, क्योंकि ये 6 यहाँ पे 12 से है। मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ वैसे चलो, जिसको मतलब देखना किसी था। को अगर ये नहीं आए तो वैसे सोच सकता है। मल्टीप्लाई भाई करके मैंने तो पहला डबल करके ऐड कर दिया भाई। मैंने भी डबल करके 7 से मल्टीप्लाई -4। तो 8 हाँ 4 जा 32 का डबल करके फिर 16 ऐड कर दिया, फिर वहां पे भी ऐसा ही लॉजिक मिल गया। हाँ हम्म सही है। घूम फिर के सेम ही है। हम्म। बढ़िया है। इसमें नहीं होगा वो। नहीं नहीं भाई, वो 7 3 जा 21 का डबल 99%। करना पड़ेगा। हम्म हाँ वैसे होगा। 21 का डबल फिर 7 इंटू 2 14। वो डायरेक्ट स्क्वायर का एडिशन नहीं हो रहा है। चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 22 23 24, भाई 14 नंबर बोल रहा है कोई कोई भाई 14 कोई लिखा है भाई, 14। 14। 14 देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें पहले देखो कि यहाँ टी है, अरे यहाँ पे उसको जैसे की वैसे ही कर दो। कौन से पोजीशन पे आ रहा है? बीच में आ रहा है, तो ये एल है, ये एल बीच में आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6।
ये कितने लेटर्स का है? 7 लेटर्स का है, तो बीच में आ रहा है एल, ये डाल दो क्योंकि ये वाली चीज बीच में आना चाहिए, बोलेंगे हाँ। अब देखो ये सी है ना, सी, ये सी कहाँ से आया है इसको देखना ध्यान से, ये बीच एकदम बीच में फोर। से लास्ट में आया है, तो इसमें एकदम बीच में कौन था? आर था, तो आर को लास्ट में डाल दो, ऐसे ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जो चीज यहाँ फिट हो रही है वहां की वो चीज वहां फिट कर देना, तो लॉजिक फिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन मुर्दा भाई 7 का भी क्वेश्चन रिजेक्ट आया 7 नंबर 7 नंबर कोई बता रहा है भाई? 7 बता दे एक बार। देखो जो कंक्लूजन होते हैं ना वो स्टेटमेंट से निकलते हैं, मतलब ये जो भी बात लिखी है ना ये इसमें से डिराइव होनी चाहिए। मतलब किसी समझदार आदमी को आप ये बता दो तो वो ये दो बातें इससे समझ सकता है। ये दिस इज हाउ दिस वर्क, राइट? सो द स्टेटमेंट इज मोस्ट स्कूल इन दिस सिटी रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्टूडेंट। सपोज देर इज अ सिटी एक्स, ठीक है, वहां पे देर आर लॉट ऑफ स्कूल्स एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। हाँ दे स्कूल, जो भी स्कूल्स हैं दे रिलाई ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे स्कूल में क्या होता है, ठीक है, स्कूल क्या करती है कि बहुत सारे वेंडर्स होते हैं उनसे बात कर देती है, और जो भी बस या टैक्सी होता है वो आपस में बात करके जिस भी एरिया से एसोसिएट होता है वहां से बच्चे लाके स्कूल में ड्रॉप कर देते हैं। दैट मीन्स दे रिलाई ऑन दी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट का इसमें कोई वो देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब सबसे पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखना एक बार इसको, ये बोल रहा है द सिटी हैज इनएडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे when we read this statement there is nothing mention of nothing mention about public transport, और not even mention about public transport है, उसकी अवेलेबिलिटी है, कुछ नहीं है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में there is nothing here। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। समझ में आ रही है बात? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि इट इज फॉर डेली कम्यूटेशन नॉट फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, राइट? सो ये स्टेटमेंट अपन इसमें निकाल नहीं सकते। सेकंड, अ ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक में अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, ऑफ कोर्स। सपोज देर आर मल्टीपल प्राइवेट वेंडर्स एंड देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उनके बीच में, तो वो उस दिन छुट्टी कर लेंगे। आपने सुना होगा बस वाले छुट्टी कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तो हड़ताल कर देंगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ऑप्शन सेकंड विल वर्क। बट भाई इसमें कहीं मेंशन थोड़े ना है कि प्राइवेट ने स्ट्राइक करी है या फिर क्या ऐसा भी तो हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हुई हो। सर आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, गवर्नमेंट वाले ना स्ट्राइक करते ही नहीं है। गवर्नमेंट वाले तो स्ट्राइक करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा सर, आप मान लो गवर्नमेंट की स्ट्राइक होती है, तो मान लो कि यहाँ पे हाँ जी। स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्राइक लिखी है, तो यहाँ पे किसकी स्ट्राइक है? यहाँ पे ये थोड़ी लिखा है गवर्नमेंट की स्ट्राइक है, ये ऐसे भी तो हो सकता है प्राइवेट की स्ट्राइक हो। हाँ तो दोनों की ठीक है। पॉसिबिलिटी है, बट इसमें क्लियरली मेंशन नहीं करा कि प्राइवेट हाँ, इसका ट्रांसपोर्ट की मतलब स्ट्राइक है। इससे तो मैंने ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक मैं मतलब सबकी स्ट्राइक है, सबकी स्ट्राइक है। यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक में अफेक्ट स्कूल ऑडियंस में लिखा है, तो उसमें बोला ही नहीं कि अफेक्ट करेगा ही करेगा, कर सकता है, कर सकता तो है। इसलिए वो करेगा। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बोली। किसने बोली? हाँ मैं सोमेरी। अरे सर, सब बड़े लोग हैं हमारे ग्रुप में, एक से बढ़ के एक हैकर है। आई होप सबको ये समझ में पता आ है गया मेरा होगा। गलत हो गया। इट देखो ये जो भाई भी मेरा भी गलत हो गया, जो मैंने भी जो लास्ट भी कर दिया बिगनर है, नाइजर 1 और सुनो, 2। जो भी बिगनर है या जिसने एक दो बार प्रीलिम्स दिया है, आई नो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड समटाइम इट्स मतलब वो इट गिव्स अ वेरी हैवी मेंटल टोल कि यार बंदे 150 140 170 180 आराम से पेल रहे हैं, वो तुम्हें दिख रहा है। बाकी सर हमने खूब मेहनत करी है, मतलब हमारे भी स्कोर 110 120 ना, इट वाज यूज्ड टू बी 120 130, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द कंटिन्यूअस मॉक एनालिसिस, विद द कंटिन्यूअस जो भी रिवीजन है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 23 24 25, चलें, मूविंग टू दी क्वांट्स। फर्स्ट भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 20। भैया मजाक कर रहे भैया, आगे बढ़िए। सॉरी सॉरी। क्या बकचोदी कर रहे हो यार, तुम लोग बच्चे हो क्या? क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, अबे क्या हुआ? व्हाट डिड आई मिस? नथिंग नथिंग। कुछ नहीं वो अबे कुछ नहीं, बस कर भाई। हाँ, ये कुछ तो हुआ है भाई। क्वेश्चन हो गया सबसे। छोड़ो छोड़ो। हाँ भाई। हाँ
Moving to question number 2. सॉरी, Question number Next. 3. ये बहुत सही क्वेश्चन था, मैं बेकार में उलझ गया क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन तो सही था बट इसको करने फर्स्ट क्वेश्चन अगर वाला टेकिंग था बहुत इसको। अरे time में क्या- हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, मेरे को भी टाइम लगा, लेकिन जो मतलब जैसे x का वैल्यू है ना, उसको 3x 4x 6x ले लो इनिशियली, फिर रेड को +20 कर दिया, ब्लू को +15 कर दिया, उन दोनों का रेशियो 4:5 है, तो इसको इक्वेशन में डालोगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। फिर वैसे टोटल सॉल्व कर लो, टोटल फिर 4:5:7 है, जैसे 4 और 5 होगा, 7 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही कुछ होगा शायद, 5 आएगा। हाँ ये 5 आंसर मेरा आएगा पता भाई। नहीं कितना लगा भाई, मैं सोच रहा हूँ कैसे ये आता है, पैनिक कर गया, लास्ट में जाके किया, 5 मिनट लग गया इसमें। भाई देखो, ये बेकार। मीठा देखो, क्वेश्चन है, मीठा। मीठा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है यार। Actually मीठा। मीठा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो बढ़िया है। देर आर मतलब when you are attempting mock or even when in real life you will be there, you will be attempting any question in exam hall, काफी बार होगा कि in the first go वो आपसे नहीं होगा। सो देर आर टू रीजन। सबसे पहला, आपको आता नहीं है ना, यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व, तो आपको पता चल जाएगा कि यार आई डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट, आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो टोटली लीव इट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन which will come, that you are trying to solve, you know the concept but still you are not able to solve it in the given amount of time, है ना। that means you have मतलब you have taken any miss value, or I would say कि there is a very silly mistake, ठीक है, विच यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इन दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। कोई छोटी मिस्टेक है, कुछ वैल्यू ऐसा आपने पुट कर दिया जिसको बार बार आप वही ले रहे हो, तो उसको छोड़ दो, बिकॉज आप वापस से उसको स्टार्ट करोगे ना, तो वही जो मिस वैल्यू है या सिली मिस्टेक है उसको दोबारा करोगे। जैसे 3 की जगह 6 ले रहे होगे तो दोबारा उसको 6 ले लोगे, बिकॉज ब्रेन में जो रैम होती है ना, उसमें वही वैल्यू रखी हुई होती है। तो बेटर कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दो और थोड़ी देर बाद आओगे ना तो माइंड रिफ्रेश होगा, तो देन यू कैन स्टार्ट अगेन, Exactly, हाँ। ठीक है। कभी मतलब ये चीज मैं भी सेकंड करता हूँ, बिकॉज कैट के एग्जाम भी मैंने 3 बार दिया है, कैट एग्जाम। उसमें ये होता है ना, टीचर उसमें एम्फोसाइज करता है कि 3 राउंड्स में करो, बिकॉज उसमें 40 मिनट में तुमको 25 या 26 क्वेश्चन ठोकने होते हैं, और लेवल ऑब्वियसली मतलब इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उसका एक अलग लेवल रहता है। तो उसमें बहुत टाइम होता है ना कि तुम खुद पे ले लेते हो कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल इक्वेशन का है। तो वो पर्सनल मत लो, नहीं हो रहा है तुमको पता है होगा, छोड़ दो, आगे बढ़ो, वापस घूम के आ जाओ, वही बात है। ईगो पे मत ले लो कि नहीं हो रहा है अभी करना है, बाद में आओ। और इसमें तो सेक्शनल वाले नहीं है ना, लाइक इसमें टाइम लिमिट नहीं है, तुम्हारे पास टोटल 1 आवर है वापस आने के लिए। भाई ये सबसे सही अटेम्प्ट है, जितनी बार घुमाओगे उतना ब्रेन फास्ट काम करेगा। Okay, let's go to question number 3. I hope it was very easy question. Question number 4. अगर Question वन number में कोई वैल्यू हो ना गया। पता हो तो होगा नहीं क्या? हाँ, क्या चीज? वन की अगर वैल्यू नहीं पता होगी डेफिनेट वैल्यू अगर नहीं पता है तो नहीं तो होगा। फिर ये चीज कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट वाला क्वेश्चन। एक पहला वाला। एक नंबर, अच्छा फर्स्ट वाला में। अब कौन सा क्वेश्चन क्या बताना हो है क्या? गया मरुधर भाई? फर्स्ट पे चलना है क्या? 1 हाँ देखो, फर्स्ट पे अगर ना वो पूछ रहा था कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू सपोज नहीं पता है तो कैसे अप्रोच देखो, करना है। स्क्वायर कर दो, अब मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव नंबर है कि मान लो देर आर 2 numbers, one is 2 and second is 3. Okay, when we square, when we take the square of both numbers we get 4 and here we get 9. तो अगर कोई वैल्यू बड़ी है तो ऑफ कोर्स उसका जो स्क्वायर होगा वो और भी बड़ा होगा। समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो फॉर दिस स्टेटमेंट x, व्हेन वी टेक स्क्वायर दिस विल बिकम a plus b का होल स्क्वायर, कौन right, the identity we are using here. So this will become 3 plus 5 plus 2 root 15. So this will x square will become 8 plus 2 root 15. Now coming to the y, when we take square we get 8 plus 2 plus 2 root 16. Here we have 10 plus 2 root 16 and 2 root 16 को सिंप्लीफाई कर लेना भाई। बस 16 का 4 आ जाएगा, 4 to z, so this is 10 plus 8, this will give 18. बस तो
8 + 2 जो भी होगा, ऑफ कोर्स 18 से तो बहुत कम होगा। हाँ, और अगर ऐसा भी किसी को अगर सोच रहा है तो 15 को तुम एक बार 16 16 मान मान लो लो, फॉर सिंप्लीफिकेशन। 4। तो अगर 4 आएगा। अगर यहाँ पे वो 16 नियर होता, वो 16 ही होगा टोटल। हाँ, मैं अब आने वाला था इस पॉइंट पे। सपोज अगर आपको फिर भी कंपेयर करना है तो लेट सपोज कि ऑन द प्लेस ऑफ 15 यू हैव 16, द रूट ऑफ 16 इज 4, सो 4 to the 8, this will become 16. 8 Even we are taking a value higher here, तो we are still getting 16 as हाँ compared to here. So that means जो x होगा वही of course less than y होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सही। x less than y। अबे ये रहा, अरे ये देखो लास्ट वाला। ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है एग्जाम आगे में बढ़ो, काफी आगे बार, बढ़ो। ठीक है। हाँ, बहुत टाइम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ यार, ये मेरे को बहुत दिक्कत है, मुझे कोई समझाओ, ये अच्छा बच्चा कौन है? भाई कुछ नहीं इसमें, कौन सा वाला? इजी है से निकाल दो और उसे माइनस वाला भाई, है पहले दोनों का में निकालो, बस आपको फिर पहले माइनस करके फिर 10% निकाल के ऐड निकाल कर के दो। अलग करना था, उसके बाद डिवाइड करना था। अच्छा, अरे ये जैसे टोटल प्रॉफिट है ना 10%। एक मिनट मनोधर भाई, ऑप्शंस दिखाना एक बार। ये लो। अरे सीधा है भाई। एक भाई 64,000 का 10% एक्स्ट्रा देना है तो 6400 अलग हो गया, बाकी जो अमाउंट बचा उसको 3:5 बाकी जो में है वो डिवाइड 8 करना के है। रेशियो में। मारुदर भाई सही। भाई पहले सीधा निकालो, वो ए का कितना निकलेगा? 64 सही। तो उसका माइनस कर दो, कितना बचा, और उसका 10% ऐड कर दो। नहीं तो अगर ये 10% ऐड नहीं करना होता तो ऐसे आता, तो आई एम थिंकिंग दैट कि 24 का प्लस 10% और हो जाएगा इसमें, सो दिस विल बिकम। नहीं 40 का होगा भाई, नहीं टोटल नहीं चेक नहीं ना नहीं करना नहीं हमने। तो 40 का नहीं क्यों नहीं होगा, ये नहीं। उसके 40 का हिस्से का होगा क्यों खाएगा? भाई, उस एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना भाई, अरे तो वहां से वही तो 200 बात है लेगा। ना हम्म कि वो वर्किंग पार्टनर है हाँ, और उसको 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। एक्स्ट्रा मतलब चाहिए 3:5 जो लेगा। नॉर्मल रेशियो है वो, लेकिन वो 3:5 के ऊपर एक और 10% मिलेगा। तो जो 10% है वो जो बी का 5 हिस्सा है उसी से ना कट के फिर आएगा। समझ गया मैं। चलो ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो ये हो गया। ये 6 अच्छा कैसे सवाल करना है है। भाई? एलिगेशन से करना है कैसे? अरे यार, कौन सा भाई? ये वाला मैंने भी अरे बहुत इजी है, लेकिन अभी नहीं चमक रहा, पता नहीं क्यों, मैंने ये सॉल्व किया हुआ है यार। भाई हाँ 6th क्वेश्चन। कौन सा? 8th में भाई क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई एलिगेशन से कर देना भाई। एलिगेशन से हुआ नहीं था, डायरेक्ट एलिगेशन। देखो हो गया था बड़ा। सपोज, एक मिनट सॉल्व कर देते हैं। 75 टोटल है, सो आई गेट 30 हियर एंड 45 हियर। सिंप्लीफाई कर दो, 15 5 75, 15 2 30, 15 3 45। नाउ द रेशियो विल बिकम, तो अबे 2:3। तो ये मेरे पास है 1.2 और ये मेरे हाँ पास है सही तो x, है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 1.8, तो 18 5 90, यहाँ पे आ जाएगा 90, 9 की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 2.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4 प्लस 3x इज इक्वल टू 9, तो उसको माइनस कर लेंगे, तो 3x विल बिकम कितना 6.6 6.6, 6.6 x की 6.6 वैल्यू 2.2, तो 2.2। 2.2 एक मिनट जरा मैं स्क्रीनशॉट ले। मैंने तो ऐसे ही किया। हाँ भाई, हाँ यही नहीं, प्रोसेस है भाई। और यही मतलब सबसे इफेक्टिव तरीका है। हाँ हाँ भाई, वो कैलकुलेशन डिवीजन विवीजन मत करना भाई, एग्जाम में पूरा अटक जाता है। ठीक है भाई। एक और इसमें एक चीज जो मगर अच्छा भाई किया, इसमें इधर मल्टीप्लाई नहीं करते फिर भी हो 1.8 जाता। है, नहीं तो होल नंबर्स दे देते हैं। हेलो अरे मधुकर भाई, हाँ सर, इसमें मैंने किया था 18 12 और इधर x मान लिया, नीचे 2 3 रेशियो है तो 18 में से 12 गया 6 आया, 3 की वैल्यू 6 है हाँ तो यहाँ 2 की वैल्यू नहीं 4 हो, एलिगेशन 18 में 4 ऐड कर दिए, सीधे 22 हो गया। मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट हो जा रहा है तो कंफ्यूजन पड़ जाती है। बढ़िया है सर। चलें, चलो भाई कौन से क्वेश्चन आगे बढ़े। 10 11 7 नंबर। हाँ हाँ क्वेश्चन 10 नंबर 8 पे नंबर। थे अपन, बताओ। इसमें भी मान लीजिए दिया हुआ है लैपटॉप, कितना है 20 लैपटॉप्स हैं
और डेस्कटॉप एक्स मान के 20 लैपटॉप डेस्कटॉप एक्स हो गया। फिर प्राइस दिया हुआ है 5 और 1, 5:1 प्राइस दिया हुआ है इसका। नीचे उसके बाद दूसरी लाइन में बोला है कि ये रेशियो चेंज हो गया, 100 प्लस एक्स हो गया, ये 100 प्लस एक्स, और इधर रेशियो चेंज हो गया है 1:5। हाँ, तो 20 प्लस एक्स 5x। अब यही बोला है कि 80% अधिक हो गया है, तो 100 प्लस एक्स का इंटू 180 अपॉन 100 कर दीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिखा है 180 अपॉन 100, 180 अपॉन 100 लेफ्ट हैंड साइड लिखा है भाई। टोटल बिल में इंक्रीज हुआ है मरुदर भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिखाएगा, ये तो आपका हाइपोथेसिस है। हाँ, इसको हाँ यार मर्डर कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ नहीं, रही मैं उसकी। बोल ही नहीं रहा भाई। नहीं नहीं भाई, बोल ही नहीं रहे। अरे सॉल्व कर रहा है भाई। मैं सोचा कि भाई मेरे को आवाज नहीं आ रही, मेरा अरे नहीं नहीं भाई, खराब तो सॉल्व नहीं कर रहा होगा। है। अरे मैं सोच रहा था ये बोल रहे जा रहे हैं, ये क्या बोल रहा है मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरे को पता चल गया क्या करूँ। नहीं, सही सही है भाई। आप इसको सॉल्व अब कर इसको लो। इक्वेट कर दीजिए भाई, हो जाएगा। बत्तीस 16 नहीं तो वो 18/10 को 9:5 करके कर लो, थोड़ा 50 काम। आएगा ना? 5 आएगा 50 ना? आ जाएगा। हाँ, 5 या 50, 50। तो फिर ये 50:2:5 हो जाएगा, इसका रेशियो आ गया। वाह यार, 2:5 क्या? उस समय आंसर? चमका नहीं, हाँ, लेकिन 25। है बहुत इजी है, बहुत हम्म। इजी है। वेरी वेरी अरे वेल फ्रेमिंग एक्सप्लेन। इतनी वैसी है ना, लोग ऐसे। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ा सवाल बड़ा है यार। लैंग्वेज, हाँ, उसको अटपटी ब्लर करना लैंग्वेज है, पीछे का। क्वेश्चन सही है। अरे भाई, वो पिछला अरे ब्लर करना, स्क्रीनशॉट लेना। अरे वीडियो अपलोड होती है यार। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चले। अब मेरे को बताओ, लोग नोट्स बनाते रहते हैं, आप लोगों को नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। जितने भी हाईफाई सवाल है जहां फंस सकते हो, उसका ऑन स्क्रीन सॉल्व रेडी है, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन था, एक ये। अब बताओ बेटर कौन सा था। ऑब्वियसली ये वाला भाई, वेलकम टू पार्थ। 99 रुपया। अबे यार, ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, ये था क्या इसका आंसर? इसको कैसे करें भाई यार? इसमें हाँ एक भाई, ही वही पॉइंट बोला वही वाला बोला। था, 3689, बाकी सब भाई होल नंबर 3 साल का 000 है, कंपाउंड हो है। ही नहीं सकते हैं कभी। हाँ वो बात भी है, लेकिन 3 साल का कंपाउंड तुम निकाल लो, बाकी जो 4 महीना है उसमें एसआई के हिसाब से निकाल लो, ऐड कर दो, हो गया। वो 4 महीने में तो 3% लगेगा ना, आई गेस। हाँ मतलब हाँ, वो प्रोसेस अकॉर्डिंग, से भी कर सकते हो लेकिन भाई, वो, वो भी वो कर सकते हो, कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें और एक कैच है, वो 4 महीना का 8 पे निकाल, 3 साल बाद आपका जो टोटल अमाउंट आया उस पे आपको 4 महीने का निकालना है एसआई। हाँ भाई। रेशियो से भी कर सकते हैं शायद, रेशियो से भी 12% का कर बहुत देंगे। बड़ा हो जाएगा भाई रेशियो से। बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। सीआई वाले रेशियो से तो बहुत बड़ा जाएगा भाई। रेशियो सही कर रहा था वैसे करके, इससे अच्छा फिर सोचा 3 साल का आ रहा है, 3 to समथिंग कुछ हो ही नहीं सकता यार, इसका कुछ और मेथड 11,000 से कुछ आ रहा था, उसके बाद फिर उस पे 4 महीने का। 25 का इसमें क्यूब, कैसे दिया 28 हुआ का है? क्यूब। अबे उतना कौन करेगा देख, अरे लेकिन वही तो एसआई दिया है ना, कि 3 साल का जो है वो किया, उसके बाद एसआई। देख, 36% से कम तो हो ही नहीं सकता, तो इसका 36% कितना होगा? 288 है ना? तो हाँ यार, ऑफ कोर्स 3,000 से बड़ा होना चाहिए, ये 3,000 तो हो ही नहीं सकता, यही होगा फिर। लेकिन यार ये भी तो हो सकता है और 4 होगा नहीं। नहीं तो इफेक्टिव रेट से भी तो कर सकते हैं, जैसे 3 साल का निकाल लिया। भाई वो पॉइंट में आ जाएगा, बहुत बहुत बड़ा आ जाएगा भाई वो। नहीं, 36.5% से ज्यादा होगा, उसके बाद करने पर से लमसम आ जाएगा 36.5%। भाई सक्सेसिव ही ले सकते हैं फिर तो, और क्या। बहुत लंबी जाएगी पता नहीं। 37.76, हाँ लमसम इतना मेरे पास लमसम आएगा। क्वेश्चन ना, भाई। इसका कुछ और मेथड है ना?
कुछ और तरीका है इसका। रेशियो से करने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वही है कि क्यूब हो के 25 का, उधर 28 का क्यूब। चलो ये 7 का मल्टीपल आ जाएगा भाई। एक सेकंड, अरे यार भाई एक सेकंड ना। भाई छोटा 25, हाँ फिर नहीं अरे, ये ऐसे होगा भाई लोग। ये सब देख के लग रहा है सीआई दोबारा करना पड़ेगा। नहीं ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था भाई, इसमें कोई भी प्रोसेस लगाओ, ये कैलकुलेटिव है भाई क्वेश्चन, कोई भी प्रोसेस लगा लो, इसमें टाइम लगने वाला ही सवाल है ये। मतलब बेस्ट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन मतलब लीव करने वाले होते हैं, तुमको एग्जाम देते हैं तब पता, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो फिर कर लेना भाई। लेकिन अब देख के लग रहा है कि इट शुड हैव बीन लेफ्ट। हाँ, या तो लीव ही कर दो, बेकार में दिमाग का नहीं भाई मेरा इसमें भाई 1.5 मिनट चला गया था भाई। फक यार, देख भाई एसआरडी क्या बोल रहा है, ये 3 साल का 4 मंथ का 4%। ये 90 सेकंड्स में तो नहीं कर सकता मैं इसको, मेरे को 120 सेकंड्स लग जाएंगे, लेकिन 90 सेकंड्स में तो नहीं कर सकता मैं इसको। 2 मिनट आराम से, 1.5 मिनट में नहीं होगा ये टाइम सब, टेकिंग है यार। अनलेस कोई मतलब वर्बली नंबर्स में बहुत स्ट्रांग है, नहीं पॉसिबल। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इसमें वेटेड एवरेज लगेगा। अरे 10 नंबर बता दे भाई। 10 नंबर बताना भाई। मोनल करके कहा है या पूछ रही है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन लगा मेरे को। वेटेड 16% एवरेज लोगों से मेरा हुआ है। गाइस हो गया इसमें। ऐसा कोई सवाल हो ना जो मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को डीएम में पर्सनली गाली लिख के भेज दिया करो तुम लोग, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। देखो इसमें कितनी कैंडी है। नहीं, लेकिन बात वह है कि तो देखेगा या नहीं देखेगा ना। नहीं ये तो मीठा सवाल है भाई, जरूर देखेगा। देखो सबसे पहले रेड की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि 3 कैंडली 15 रुपए में। इसका मतलब सुनना मेरी बात, सबकी अलग अप्रोच होगी, मेरे 2 मिनट सुन लेना। इसका मतलब एक कैंडी कितने रुपए की ली होगी इसने? 5 रुपए की, है ना। ये अमाउंट लिख देता हूँ, ये 5 रुपए की। अब ब्लू की बात करते हैं, 4 for 18, मतलब 4 कैंडली 18 रुपीज की, तो एक कैंडी कितने रुपए की होगी? 4.5। 4.5। अब ये 5 कैंडी ले रहा है 22 की, तो 22/5 कितना होता है? 4.4। मतलब रेड जो कैंडी है उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज, ब्लू की 4.5, ग्रीन की 4.4 रुपीज, ये इनकी कॉस्ट है। ही मिक्स देम इन रेशियो 1:1 यानी ये एक कैंडी ली, ये एक कैंडी ली और ये 2 कैंडी ले ली, तो यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 8.8। अब इन सबको टोटल कर लो, कितना आया बताओ? 9.5, 8.8, 8 5 13 1 9 10, 18.3। ठीक है, 18.3। तो इन सबको टोटल, एक सेकंड इसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो इन सबको, अरे साइड में लिख ले, राइट साइड में लिख ले। ये मेरे पास आया 18.3, ये मेरी पास क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। ध्यान से सुनना। अब आगे क्या बोल रहा है? टोटल कॉस्ट। अब ये बोल रहा है कि मिक्स देम 2 for 10। अब ये टोटल कितनी थी? 1 2 3 4, यानी 2 कैंडी कितने की मिल रही है? 10 रुपए की मिल रही है, तो 4 कैंडी कितने रुपए की मिलेगी? 20 रुपए की। और हमारे पास 4 कैंडी की कॉस्ट क्या? 18.3, यानी 18.3 रुपए की चीज है और हम 20 रुपए में क्या बोल रहे हैं? वी आर सेलिंग। तो सपोज when we multiply 10 on both sides, we get 183 and here 200. That means the cost is 183 and the selling price is 200. So what is the profit? Profit is 17. 17 over 183. ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करना है? सपोज the cost was suppose the profit was 18, तो कितना हो जाता? अराउंड 10% हो जाता है ना। एक सेकेंड, 10 से कम एक ही ऑप्शन है। हाँ, सपोज इफ ऑन द प्लेस ऑफ 17 वी हैड 18 upon 186, so this would give around 10%, right? But we have here
17, so it will give around 9.2 something. So the only option here is this profit of 9.29%. I hope my explanation helped you. अरे मैंने भी ऐसे ही किया, वेटेड एवरेज सेम भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं बहुत मिस्टेक्स कर दी करके मजा आ गया क्वेश्चन। ये 2 ही क्वेश्चन थे भाई मैथ्स में से बढ़िया वाला। एक वो 8 नंबर जो छोड़ हाँ, दिया हाँ। था हुआ नहीं, और किए बाकी तो ठीक था, पेपर अच्छा था। हाँ भाई, यही 2 क्वेश्चन में टाइम लग गया, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन ही था। आई होप जो भी पूछा भाई होगा आगे उसको बढ़ो, चलो। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी भाई। 10, 11, 12, 13, 25, 14, 15, 16। 15 का HCF निकालना था ना? कौन सा भाई? नहीं 3 उसका देखो 600 मीटर था, यहाँ पे मेरे पास P था, यहाँ Q था। इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना था? मेरे पास 5 था, तो 16 ये कितने सेकंड में करता? 120 सेकंड्स में। 120 सेकंड में Q कितना कवर कर लेता, वो निकालना है बस। समझ में आया क्या? अच्छा। आई होप समझ में आ गया। वो चोर पुलिस का सवाल होता है ना, सेम है भाई, रिलेटिव्स का। सो ऐसे करना था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 120, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया। नाउ मूविंग टू इंग्लिश। ये देखो रेड फ्लैग्स, ये ले। कोई 19 पूछ रहा था भाई, कोई 19 पूछ रहा था भाई, मन करके। भाई 13 लिखा है कोई। वाह, ये बहुत बढ़िया सवाल था। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखो सपोज दिस इज अ लेकिन ये सर्कल, राइट? 1 मिनट का क्वेश्चन है भाई। थीटा इक्वल्स टू L/R लगा देंगे तो हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आर्क, दिस इज आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड दिस मच थीटा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। कैसे करोगे? देखो हमारे पास जो 360 डिग्री होता है वो किसके लिए होता है? वो 2 पाई आर के लिए होता है। एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया। थीटा बाय 360। भाई इसका फॉर्मूला लगा दो, जल्दी हो जाएगा। अबे फॉर्मूला याद नहीं करता मैं। फॉर्मूला L इक्वल टू R थीटा भाई। आर भी यहाँ पे 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 रेडियन आ जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 180 होती है। ये मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा, पता नहीं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर देखना है तो किसी को। ये पूछ रहा है कि वो कितना एंगल वही बनाएगा तो बोल रहा और रेडियन में, तो जो थीटा में आ जाएगा उसको पाई अपॉन 180 करके सॉल्व कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया हो। हूँ। ऐसा 1-2 दिन में एक और सवाल आएगा जब आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो सब हो गया। हाँ, घूम फिर के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया इंग्लिश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये मेरे को पता नहीं क्या है भाई ये मेरा गलत हो गया मेरे को भाई। भी नहीं पता ऑप्शन से हो जाता है। इसका मतलब क्या कैसे है? हो गया भाई? ऑप्शन से ड्रग इफेक्ट साइकोलॉजिकल। इतने इसमें बहुत मुश्किल। ऑप्शन से आराम हो जाएगा। पहले पहले ही होगा। लॉजिस्ट है ना लास्ट में, LOGIST। अरे यार हाँ वो लास्ट में।
हाँ उसके बाद ऑप्शन देख लेना है, मतलब दो ऑप्शन सेम एक जैसा होगा, बस एक वर्ड चेंज होगा। जब बहुत बड़ा है ना तो टुकड़ों में कर लेना सही हाँ। रहता है। ऑट्रो राइनो लाइक्रोनोटिस। छोड़ो भाई इसको 3 छोड़ो। पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसको 3 पार्ट में तोड़ के कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ठीक है भाई, छोड़ ये 6। सब अरे है ये ब्लैक बुक में है, देख लेना। हाँ वही ना। क्वेश्चन नंबर आगे 7 दिन होए ना होगा क्या? हाँ व्हेन होगा, वेयर अपॉन था। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 8 पता नहीं, अच्छा क्वेश्चन था 9, ये भी बताओ यार। अबे इसको करो तीसरे में इज भाई, है भाई, हेल्पिंग वर्ब। अभी करो, सॉल्व करो एक बार। Any instances that seems like नहीं होना इज है चाहिए। हाँ, मैंने वही है। यहाँ ना इस की जगह कुछ आना चाहिए था। और थर्ड से इज इन ट्रूथ, वो आर हो, आर आर आएगा। होगा। आर होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब का ही है। इसने अधेर से ये भाई, करो। ये मैंने लास्ट वाला किया भाई, 4 नंबर। अधेर सी है भाई, वो एस नहीं हाँ लगता वही फिर। होगा, अधीर होगा। इसमें मुझे एक डाउट है। विल प्लस बोलो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेलो, ये इसका ये सब्जेक्ट कौन सा होगा इस का? डेड आर्किटेक्चर ओमिट्स मैकेनिज्म, ये नहीं होगा क्या? नहीं वो तो इसमें सही दिया हुआ है ना, वर्ब के बाद एस लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल दे रखी है ना, विल देखोगे थर्ड जो फर्स्ट सेंटेंस में। पार्ट है ना, डेड द आर्किटेक्चर ओमिट्स मैकेनिज्म फॉर रेट्रो, ये इसकी जो वर्ब दी हुई है, यहाँ आर नहीं आएगा क्या? उसकी वर्ब विल दे रखी है ना। नहीं वो जो थर्ड सेकंड सेंटेंस देखो ना, सेकंड पार्ट जैसे में एडहेयर होगा ना, ये एडहेयर टू द प्रिंसिपल होगा। आप थर्ड सेंटेंस देखो ना, दैट एवरी एंसिलियरी apparatus विल आ गया यहाँ पे, विल एब्सेंट कंपल्शन adhere टू द प्रिंसिपल, वो एस मैं नहीं होगा, सेकंड पार्ट की adheres नहीं बात कर होगा, रही हूँ, adhere टू। सेकंड की बात कर रही हूँ। जो स्टार्टिंग है ना इज, ये हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? वो आर्किटेक्चर एज अ होल कर रहा है ना, इज ऑफ लेसर कॉन्सिक्वेंस। ओके आर्किटेक्चर एज अ होल यूज हो रहा है, इसलिए इज आएगा, वहां पे आर नहीं आएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14। ये क्या किया भाई? देन होगा वो बोला। एंड द बस लेफ्ट, नो हाँ भाई। सुनर में देन यूज होता है, हाँ देन THAN। इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया यार उस समय, इन मौके पे पता ही नहीं चल रहा था हाँ। क्या है। डिड नहीं होगा भाई। सी डिड कहाँ पे? एक बार हेड आ गया ना तो डिड डिड नहीं का होगा। सुनो, हाँ वही है। एक बार ये बताना भाई 12th में क्या करना है, मतलब क्वेश्चन 12, अरे होमोनिम निकालना है। सी इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता, जो इसको प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं आई डोंट नो, लेकिन जो सेंटेंस दिया हुआ है द किंग्स जो भी है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सेम टाइप के ही लगे। एक यही था जो कुकिंग एसेंशियल हिसाब से मिल रहा था मेरे को, बाकी सब जो कि किंग से एक्चुअल सेंटेंस आसपास डिराइव नहीं रिलेटेड थे, करता। किंग वॉर या रूलिंग ऐसे कहीं से। हाँ हर्मिट वगैरह, और यही खाली मतलब कुकिंग सेंस सेम एसेंशियल है। हिसाब से यूज हो रहा है। ये ऑप्शन से हो जाएगा भाई, इसका मुझे भी नहीं पता था। जस्ट कि तुमको ऑड वन आउट सेकंड निकालना है, ऑप्शन में जो शायद दिया हुआ फ्रूट का मतलब कोई फ्रूट होता है, शायद नहीं कोई पता फ्रूट भाई, होता है। भाई ये मुझे पता नहीं है भाई। मैंने वैसे ही किया था। हाँ हाँ ऑप्शन से आगे बढ़ो होगा भाई। ये। क्वेश्चन नंबर 13 14 14 15 हो गया, 14 हो गया, 16। हो गया, हो गया। ये मेरा भी गलत हुआ। मेंटेन द डिसिप्लिन, ये मतलब वो डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन में नहीं आएगा क्योंकि मस्ट है। यू विल मेंटेन हाँ में आएगा क्योंकि वही उसमें वही वही पे गलत हो गया। मेंटेन द डिसिप्लिन ही होगा इसमें। मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, वो सिंपल बोल रही है। तुम मस्ट भी का मैंने शूट भी नहीं वही, होता। नहीं मस्ट बी का ना ना मस्ट का मस्ट ही रहेगा, वो गलत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 20 एक बार देखिए।
21 18 नंबर 18 18 18 18 भाई 18 कोई बोल रहा है, ये तो लास्ट वाला होगा क्या? लास्ट में देयरफॉर आना चाहिए था 1-4 ये होना चाहिए। देयरफॉर के बाद नहीं, एक बात बोलूं, पढ़ना हाँ पड़ेगा। ना ना मरुधर भाई, तुमने तो ये किया है 3 2 1 4, ठीक है, लेकिन मैंने जो किया था 3 4 2 1 किया था कि देयरफॉर से कंप्लीट हो रहा है, मेरे को ये ज्यादा सेंस बैठा। फिर नहीं मैंने नहीं जब इनकी आंसर की चेक की तो इन्होंने नोट डाल के लिखा हुआ है कि एसएससी के ऑफिशियल आंसर की में 3 2 1 4 है, सो वी कांट करेक्ट दैट। तो इन्होंने उस आंसर की के हिसाब से 3 2 1 मेरा 4 है, लेकिन गलत हो गया भाई, मेरा ये ज्यादा गलत हो गया। सेंसिबल लेकिन ज्यादा सेंसिबल 3 4 2 1 बन रहा है मेरे हिसाब से। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन 3 4 2 1 ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि उसमें बिकॉज वो ऑफन कम्युनिकेशन जैसे को देयरफॉर आ रहा है, जैसे नहीं देयरफॉर आ रहा है 1 में, देयरफॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स बियॉन्ड मियर वर्ड सिलेक्शन। अब इसके बाद आप ऑफन इट इज नुआंस्ड इंडिकेटर्स दैट, मतलब इंडिकेटर्स का बात तो पहले ही कर लिया ना, एलिमेंट्स लाइक वोकल टोन फेशियल एक्सप्रेशंस, दीज आर नथिंग बट इंडिकेटर्स। हाँ तो हम वापस 4 पे हाँ क्यों जाएंगे? यही चीज देयरफॉर से यही मैंने तो कहा इसलिए था। मैंने 3 जैसे कम्युनिकेशन से शुरू हुआ, फिर वो इंडिकेटर्स पे आता है, फिर उसको एलाबोरेट करता है 2 पे, एलिमेंट्स लाइक वोकल टोन वगैरह, फिर वो 1 देयरफॉर डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स बियॉन्ड मेयर वर्ड सिलेक्शन, वैसे खत्म होता है। मेरे को 3 4 2 1 ज्यादा सेंस बैठा, लेकिन इन्होंने 3 2 1 4 किया। आप लास्ट में देखो, नोट पे दिया हुआ है कि ये एससी के ऑफिशियल की पे 3 2 1 4 है, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको। कोई बात नहीं। टेक्निकली यहाँ पे 3 4 2 1 ज्यादा सही आंसर है। हाँ क्वेश्चन भाई, नंबर 19 20 21 22 23 पैसेज 24। डिस्कस कर लो, पैसेज पैसेज पैसेज। पैसेज क्या डिस्कस करना है यार? मैसेज करना है क्या मेरे को यार, खुद नहीं से चीज मैसेज? अरे पता मेरे पढ़ने की मेरे को जरूरत नहीं बोलने पड़ी तो थी। दो यार। पैसेज तो नहीं ये पढ़ना ही पैसेज नहीं था इजी था भाई, भाई, डायरेक्ट ही आंसर हो रहा था। ये पैसेज इजी था भाई बहुत। अरे लेकिन सुन तो लो यार, बोलने बोलो तो दो। बोलो बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसे मैंने आपका वो देखा था, आप जब स्ट्रीम कर रहे थे तो उसमें मतलब आप जब पैसेज से देख रहे थे तो आपको तो एक भी आंसर नहीं मिला था, मतलब पैसेज वैसे डायरेक्ट तो हो ही रहा था, लेकिन पैसेज अगर गो थ्रू करेंगे तो उसमें तो कोई एक भी आंसर नहीं मिलेगा। ये एनालिटिकल बेस पे है ना थोड़ा सा, हाँ माइट बी। भाई, ये थोड़ा कॉमन सेंस से हो जाता है, बाकी है ना, तू सवाल बोल पैसेज में, मैं तेरे को अभी बताता हूँ वो कहाँ लिखा हुआ है। पैसेज है भाई, थोड़ा इन डेप्थ आपको टोटली पैसेज तुम, पढ़ के यू हैव टू अंडरस्टैंड हाँ, द कोर मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, देन ऑल्सो देन ओनली यू विल तुमको एबल टू। हिंट जैसे ये पैसेज थोड़ा सा तुमको हिंट मिल जैसे जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है ना, तो आई हैड मतलब एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दिस क्वेश्चन ना, द क्वेश्चन नंबर 23, आई वाज नॉट एबल टू एलिमिनेट आउट द ऑप्शंस, तो मैंने पढ़ा और मैं इस ऑप्शन पे पहुंचा यहाँ, ये वाला, ये मैंने कहीं पढ़ा है, एग्जैक्टली, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, पढ़ा है मैंने, उसको ये पढ़ना। लास्ट में कहीं पे है, ये ग्रास देखो, रूट वगैरह। ये रहा, यहाँ के लिखा है। और डेमोक्रेसी के ऊपर कोई लिखा होगा भाई। मतलब यू हैव टू गिव टाइम टू पैसेज, ठीक है ना? और जनरली ये क्या है ना, ये जो पैसेज था ये इन्फरेंस बेस्ड था, डायरेक्ट वर्ड से वैसे नहीं। तुम क्वेश्चंस पर हो, पता चल जाएगा कि ये कहना चाह रहा है, लॉजिकल काइंड ऑफ लॉजिकल हाँ, इन्फरेंस। मैंने ये आपको तो 2-3 दिन पहले भी बताया था कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पैसेज, ट्राई टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो यू विल नो हाँ, कि फॉर व्हाट कीवर्ड्स आई विल बी लुकिंग इन दिस पैसेज। So first I would recommend to go through the questions, then you know कि मतलब क्या keywords देखने हैं, what statement I need to find। बाकी अदरवाइज आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, बाकी आप लाइन देखोगे, बोलोगे अरे ये लाइन काम की नहीं है, तो उसको आप ध्यान नहीं दोगे, ऐसे करके you will narrow down the keywords, ठीक है? अगर ऑप्शंस पर सही। एलिमिनेट कर सकते हो खुद से कि ये तो नहीं होगा यहाँ पर। देखो, जैसे this passage was fairly easy, I would मतलब frankly I would say this passage was fairly easy, तो मेरे को 1-2 मिनट में पूरा हो गया। बट देर आर मतलब देर आर मल्टीपल पैसेज इन विच यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, बिकॉज द ऑप्शंस आर ऑल्सो वेरी नो कंफ्यूजिंग। The options are very near to each other. Okay, the core meaning of options is very close, so you have to go through the passage. ठीक है भाई, वो हॉलीवुड वाले मॉक में हॉलीवुड, होते हैं कि हाँ तुम हॉलीवुड, अरे भाई ऑप्शन भी कौन सा एलिमिनेट करोगे, उसमें ही तुम्हारी फट जाती है। मेंस लेकिन ये में दिया उस था ना टाइप का बैंकिंग वाला, पैसेज था, वैसा ही था। जैसे मरुदर भाई ने बोला ना कि क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक वही एक क्वेश्चन था, उसको छोड़ के 4 क्वेश्चन डुएबल थे। कोई अगर छोड़ता तो 23 नंबर छोड़ सकता था।
लेकिन टेक्स्ट बुक के पैसेज फिर भी हो जाते हैं, ओलिव बोर्ड में फट जाती है भाई, तुम कौन सा एलिमिनेट करोगे? उसमें तो फिर वो भी डाल देते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड है कि कैसे, ये सब दिमाग खराब हो जाता है। चलो चलो जीके पे चलते हैं। अरे यार रेड फ्लैग्स की लड़ी लगा दी तुम्हारे अरे भाई। ओहो मेरे खुद के लगे हुए हैं भाई। मतलब दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग। ठीक है, ग्रीन फ्लैग, फिर व्हाइट फ्लैग, भाई फिर रेड लेकिन फ्लैग। सिमेट्री देख रहे हो तुम? हाँ सिमेट्री है भाई। हाँ 1 से 6 में देख लो, 1 2 3 सेम, 4 5 6 भी वैसे ही गया है, खाली 6 नंबर राइट है, 3 रॉन्ग है भाई। देखो, यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पे दो, मिक्सचर है लेकिन। 3 2 1 बस है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे को लग रहा था ये ऑप्शन है, लेकिन मैंने उस समय क्लिक नहीं किया। ये चंद्रगुप्त मौर्य। दिस इज हाउ आई प्ले इन दी मॉक्स। काफी सारे ऑप्शन में क्लिक नहीं करता, लेकिन मेन पेपर में जाके क्लिक करता हूँ, सो वर्क्स फॉर मी Yeah. बट नॉट रिकमेंडेड। क्वेश्चन नंबर नॉट 3। रिकमेंडेड है था। ये ऑप्शन 1 है, क्लासिकल म्यूजिक एंशिएंट जाति से डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। ये पता है किसी को अगर नहीं आता ना क्वेश्चन 4, वो ना कॉमन सेंस यूज करके भी सही आंसर कर देगा। लॉन्ग जंप है, ठीक है? अगर उसने मैंने लॉन्ग बहुत जंप कर कभी दिया भाई। जीके पे इसीलिए किया हो तो। ड्यूरिंग रन अप, हाँ, अरे नहीं, अगर कोई नहीं भी किया, मैंने कभी लॉन्ग जंप नहीं दिया, लेकिन देखा हुआ है कभी। एक्सेलरेट्स ड्यूरिंग द रन अप, क्योंकि स्पीड ज्यादा चाहिए तुमको, तभी तुम्हारी छलांग ज्यादा जाएगी। टेक ऑफ इज डन विथ डोमिनेंट लेग, ऑब्वियसली तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसी से ही टेक ऑफ करो। क्या बात है भास्कर भाई, वेरी ना इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने भी उल्टी बताया। वेरी यूजफुल इंसाइट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग पार्थ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर अरे 5। अरे मेरी कॉम की बात हो रही है भाई। ये नहीं पता, इसकी तो बात ही मत करो तो ज्यादा बढ़िया है। रेड फ्लैग चल रही है भाई। मर्द समाज के लिए भाई ऐसी खतरनाक है भाई एकदम। क्वेश्चन यार नंबर 6। इसमें क्या होगा, मतलब मेनली 1773 में तो उसके ट्रेड कंट्रोल के लिए तो था। तो सेकंड वाला होगा नहीं ना, नहीं, वो कंपनीज कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन हुआ एंड ना, टेरिटोरियल रूल इन इंडिया। हाँ भाई हाँ, एंड बी होगा, टेरिटोरियल बी होगा भाई। भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस बट ये नहीं पता, नहीं पता। तुमने मार भी दिया। मुझे लगा दोनों करेक्ट है भाई, दोनों पढ़ने से लग रहा है सही है। भाई बांग्ला के साथ तो वो हुगली रिवर पे है ना, फरक्का ट्रीटी जो है, गंगा वो वाटर गंगा ट्रीटी वाटर का भाई ट्रीटी नहीं है। गंगा नदी को ही तो फिर हुगली नदी नहीं वो बोलते क्या वो वहां पे? फरक्का बैरेज है। नहीं, वो हुगली हुगली वाटर ट्रीटी हो सकती है, गंगा वाटर ट्रीटी नहीं हो सकती। भाई वो हाँ, तीस्ता वो है, एक्चुअली तीस्ता। फरक्का ट्रीटी है, तीस्ता नहीं है। वो फरक्का बैरेज फर्क कहा। के होता है एक्चुअली, हाँ तीस्ता भाई का वो तो कभी कोई यूजन आया ही नहीं। अरे भास्कर भाई लेकिन बंगाल जो से ही बात एक्चुअली कर रहे हैं। साइन हुआ वो फरक्का ट्रीटी के साथ हुआ। चलो कोई बात नहीं, खैर इसका आगे जो भी चल। वो है ना, ये एक्सप्लेनेशन ये पढ़ लेना, मैं उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव नो आइडिया, 40 लग रहा था, 50 है। नहीं चलो पता। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अगर हरदीप सिंह पुरी नहीं बोला तो जयशंकर ने बोला होगा। अरे मोदी, अरे भाई मोदी का लगा दो। ए मोदी, अरे गोभी जी, गोभी, गोभी है गोभी तो जी, पंपकिन गोभी है। जी। गोभी, फालतू की बकैती करनी है और गोभी जी का नाम नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये क्या होगा? ये ये स्लम मैंने कैसे हो सकता नहीं है? किया था। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हो रहा है, स्लम कैसे हो सकता है? 7th में जाके सॉल्यूशन देखो एक बार। यहाँ जो दे रखा है बिल्कुल सही है भाई। 7th में जाके एक बार सॉल्यूशन देखो। 7th नंबर सॉल्यूशन उसका 7th का, गंगा वाटर ट्रीटी, गंगा वाटर ट्रीटी ये वही है, फरक्का वाली ही है, बस ईयर राउंड नहीं है। बस ईयर राउंड नहीं है। हाँ, ईयर नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली एक बात बोलो, उसके यहाँ पे वो गंगा नहीं बोलते, यहाँ पे इसको फरक्का ट्रीटी ही बोलते हैं। लेकिन ये नेम चेंज किया, देखो यहाँ लिखा है जनवरी टू मई एट फरक्का, नेम चेंज किया है बस। ठीक है भाई, हो गलत सकता है वैसे मेरा मेरी भी ये गलती हो हुआ है, सकती है। गलत मेरा भी मैंने हुआ है ये तो क्वेश्चन। अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मैं वो फरक्का में इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया।
और महाकाली किया था, ट्रीटी बस मैंने ये पढ़ा हुआ ईयर नहीं राउंड था, सुना नहीं था, तो आइडिया नहीं था। नहीं वहां पर एक डैम है ना भाई, इसीलिए वो मेरा भी ये छोड़ दिया मैंने। वहां पर फरक्का डैम है जहाँ पर वो हाँ एक बंगाल की तरफ आता है, एक बांग्लादेश की तरफ चला हाँ जाता है हाँ गंगा। वो, अरे हाँ भाई इस वही, इस उसी को ट्रीटी के लेके बारे में झमेला पढ़ा हूँ करते हैं मैं, ना। बस मुझे ये नहीं याद था कि ये ईयर राउंड नहीं है। 1772 में फरक्का डैम बना था, उसके बाद 1996 में ट्रीटी हुई थी, मुझे पता है, बस इसका यही नहीं पता था। चलो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू ठीक है भाई। भाई, चलो भाई। अरे क्वेश्चन भाई, नंबर 8, भाई क्वेश्चन भाई, नंबर 11 पे थे, 9, 11th पे 11। 11 पे थे, 11 पे थे। ये 11 पता नहीं क्या है, जो भी है ये पढ़ के रख लेना भाई, इस पे क्या लॉजिक लगाना है। ठीक है, देयर इज नथिंग, क्या जस्ट टेक मूवमेंट कैसे स्क्रीनशॉट, स्टॉप रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलेशन 12 डेंसिटी नंबर पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर हो 13, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे को लगा कि नहीं भाई, रीजन तो गलत है यस था, भाई, रीजन दिख रीजन रहा तुम है। कैसे सही रिजल्ट लोगे? सही है, रीजन गलत है। तुरंत कैसे हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी? बर्थ रेट रिड्यूस एग्जैक्टली, होती है। बर्थ रेट रिड्यूसेस इमीडिएटली व्हेन हेल्थ इंप्रूव्स। ये तो ये तो मतलब पॉसिबल ही बहुत नहीं है। ऑब्सक्योर स्टेटमेंट है। हाँ, चलो क्वेश्चन हेल्थ नंबर इंप्रूव होगी तो बर्थ होनी चाहिए, बस वही लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर का क्या 14। है आंसर, नहीं पता मेरे को। ये मैंने एक किया है भाई। ये पहला ए होगा, क्रिएट लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये ये जनरेटिव है कहाँ तो पे मेरे को पढ़ा लगा है? यहाँ भाई जनरेशन ये आ रहा होगा। भाई पढ़ा ये नहीं कॉमन है, सेंस से कर दिया एरोस्पेस भाई ये। इंजीनियरिंग में और किसी चीज में रिलेटिव हो ही नहीं सकता है। थ्रस्ट जनरेशन का काम इंजन का है, इसमें इंजन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा था क्वेश्चन में। भाई जैसे डिजाइन था ना तो मैंने स्ट्रक्चर कर दिया भाई। अरे वाह, क्या बात है। और वैसे भी थ्रस्ट जनरेशन का काम इंजन का होता है, यहाँ इंजन का कुछ नहीं लिखा था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बस जनरेटिव डिजाइन मेनली बॉडी होती है उसकी। आराम देखो, से मानस भाई, आराम से मैंने ठंड पाओ थोड़ा, जनरेटिव डिजाइन शांत। मैंने इसको रिलेट किया ईवी की जो व्हीकल्स आता है ना उसमें, उसमें जो उसकी मोटर लगी रहती है ना, जो ड्राइव शाफ्ट जो टायर को मतलब दैट मूवमेंट जो कराती है ना, इन प्लेस ऑफ इंजन। सो इन न्यूअर ईवीज क्या होता है कि व्हेन वी स्लो डाउन द व्हीकल, द मूवमेंट ना कॉज इलेक्ट्रिक रीजनरेशन। तो मुझे लगा कि हाँ जनरेटिव हाँ। डिजाइन तो मुझे लगा एनहेंस थ्रस्ट जनरेशन ऐसे कुछ अच्छा, किया होगा। मैं तुमको वो ब्रेक वाला लगा भाई, जो ब्रेक का हाँ पावर बैटरी में चला जाता है वो वाला ना। हाँ हाँ समझ हाँ। गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 16, you just have to revise it multiple times। 17, ये नहीं पता। इन ये होगा इसका ये आंसर। मैंने सॉल्व करके भी गलत कर दिया इसको। देखो मैं आपको बताता हूँ। GR1R2/R², M1M2/R²। ये फॉर्मूला यूज होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ दोनों का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी जी, ये जो भी मास है अपॉन आर स्क्वायर। तो बोल रहा है रेडियस इज रिड्यूस्ड, तो इसकी वैल्यू अगर मतलब 100 से क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स भाई इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे 1/8 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 12.5, और 1/7 की वैल्यू कितनी है 14.28। इसका मतलब 14.28। नीचे वाली वैल्यू कम होती है तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होती है। सो दैट मीन्स ए उसका एक ही हैड टू ऑप्शन था। इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पे ये कर रहा था, ये पता नहीं मैंने ये क्यों कर दिया, आई डोंट नो, लेकिन मैंने उसको सॉल्व तो किया था शायद। वो मैंने किया गलत था, ऑप्शन टिक हो गया होगा आपसे। हो सकता है उस समय दिमाग में कुछ चल रहा, लेकिन मैंने सॉल्व किया था उसको। आई होप सबको समझ में आ गया हो। अरे गलत टिक हो गया होगा वैसे। ये देखो एक्सप्लेनेशन में तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट मैं आपको एक्चुअल में सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ना ना सही किया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। ये शायद 30 दिन है, 90 डेज आ रहे हो भाई ये साहब। पुलिस वालों से बच के रहना पड़ेगा, मैं तो खूब लपके लेता रहता हूँ भाई। 90 है ना, 90 है। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये होगा 18 to 14 ईयर्स। 1840 नहीं होता। पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम। क्वेश्चन नंबर 21, मैं इस पे काफी देर सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि लंदन एंड न्यूयॉर्क ही हो सकता है, बिकॉज मॉस्को तो हो नहीं सकता, और पेरिस रोम की इतने हालत बढ़िया है नहीं, और बीजिंग आपको पता है चाइना है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा अमेरिका अमेरिका देगा नहीं कभी चाइना को। 100%। क्वेश्चन नंबर 22, 23, ऑप्शन बी। 24, 25, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये गलत आंसर है क्या इसका? नहीं,
ये ग्रेविटेशनल पुल ही था, मैंने तो यही किया। अरे अपन अपन इस पे मैंने भी कितना मतलब बहस कर चुके हैं, याद है? एक बार विवेक को याद होगा। भाई खुद के ऑर्बिट है ना। पता नहीं यार ये इसको क्या है। चलो ठीक है, अरे एक आज और। की सभा समाप्त। अरे सभा समाप्त नहीं हुई है सर, एक और था। ये तो ये है, एक लाइव भी अभी था। करोगे क्या वो? लाइव कल करेंगे सर, कल सैटरडे है तो सैटरडे को कोई भी मॉक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स रिवीजन डे है, तो रिवीजन पे अपन एम्फेसिस करेंगे। अभी तो हाँ सर, हाँ। बाकी संडे को नहीं लाइव अभी मॉक होगा। एक्चुअली अगर मॉक रहेगा भी मैं दे नहीं पाऊंगा, एक्चुअली मेरा एमटीएस का एग्जाम है। मेरे को थोड़ा बाहर सेंटर दे दिया इन लोग की, दिमाग का पता नहीं क्या है। अरे भास्कर भाई, इन बढ़िया लोग हो के का एमटीएस सर्किट चलते रहता एमटीएस है का दिमाग में। फॉर्म भर रहे हो। देखो देश किस वो आ गया है कि बढ़िया लोगों एमटीएस फॉर्म भर रहे हैं, बताओ। अगर बढ़िया लोग एमटीएस का फॉर्म भरने लगे, मतलब देश की इकोनॉमी मतलब खत्म हो गई है भाई। नेम हो गोभी जी। हाँ। ऑल क्रेडिट गोज टू ना गोभी कुछ नहीं, गोभी चल जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, गोभी है तो पंपकिन है। कुछ नहीं। तो वही बोल रहा था कि अभी अगर मॉक रखोगे मैं 3-4 दिन तो दे नहीं पाऊंगा, एटलीस्ट टिल ट्यूसडे। कोई बात नहीं भास्कर भाई, आके आप कंप्लीट कर देना टारगेट, ठीक है? ठीक है गाइस, वी विल डिस्कस दिस हाँ भाई, मॉक। अभी अभी मैं निकल रहा हूँ भाई। ओके, बाय बाय। बाय, गुड नाइट। भास्कर भाई, रखता हूँ मैं, आई एम ड्रॉपिंग द भास्कर कॉल। भाई एक सेकंड, एक बाय, सेकंड, गुड एक नाइट, बाय। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ भाई। अच्छा, ये मेरा सिलेबस कंप्लीट है मैथ का, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, मतलब मॉक से कर, सेक्शनल अच्छे से मॉक से कर प्रैक्टिस? भाई, और कहाँ से करेगा? चैनल्स दे दो, सेक्शनल सीट ना, सेक्शनल सेक्शनल। मॉक्स दे दो। हाँ। ठीक है। अब सेक्शनल्स में वो मत देख कि किसी एक प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट बुक के अगर तुम सेक्शनल खत्म कर दो तो ऑलिव बोर्ड पकड़ लो। इन दोनों से स्टिक रहो, आई थिंक दैट विल सफाइस फॉर यू। ठीक है। मैथ में तो मैक्स टू फिलहाल तो मैक्स टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से ही शुरू लगाते करो, रहो। उसको खत्म। मैथ्स में अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पा रहे इसलिए। देख मैं तेरे को बताता हूँ भाई क्यों नहीं हो पा रहे। अरे भाई मैथ में अगर तुम 25 में 20 भी कर रहे हो ना, इट्स अ हम्म वेरी गुड अटेम्प्ट। आज तो 15-16 करके ही आ जाए, देखो, अगर तेरे को ऐसा अनलेस कॉन्फिडेंस नहीं है पेपर ना, बहुत दैट ज्यादा मीन्स इजी कि हो गया तेरे कि 25 में 25 प्रिपरेशन है। में बहुत लूप होल्स हैं। देखो भाई साहब, लाइव में 24 ठोके, 24 के 24 सही भाई साहब। अगर तेरी प्रिपरेशन में बहुत अगर लूप है तो तेरे को रिवीजन की बहुत जरूरत है भाई। तेरे को रिवीजन भी करना रहेगा साथ में, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन गिविंग मॉक्स, ठीक है? ताकि ब्रेन को कंटिन्यूअस वो प्रेशर फील कराना है कि एग्जाम में मेरे को कैसे करना है। तो सिलेबस भी यू हैव टू रिवाइज इट अगेन, मॉक्स भी तेरे को अटेम्प्ट करना है। आई आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर सेक्शनल मॉक। हर दिन एक मॉक जो यहाँ ग्रुप में आ रहा है वो तो लगाना है, और अपनी तरफ से कोई भी सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है? और उसका एनालिसिस करना है अच्छे से कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्यों हो गया, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है? देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो एग्जाम में तो 1-2 मिनट में बनाने होते हैं, बट वेन यू आर एनालाइजिंग ना दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट टेक्स अराउंड 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, बट दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है, ठीक, ठीक थैंक है? यू, थैंक यू। सेक्शनल्स डालते जाओ, उससे हैबिट हो जाएगी। ठीक। चलो ठीक है, ठीक बाय, है। आई एम ड्रॉपिंग द कॉल, बाय। ओके ओके, बाय बाय। देखो ये मॉक अपन कल ही बाय डिस्कस बाय। करेंगे, ठीक है? मैं भी बहुत थक गया हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है गाइस? आज के लिए इतना। भाई मैं हाँ बोलो, ठीक, बोलो बोलो। मैं पर्सनल पर्सनल में मैसेज कर देता हूँ, कोई बात अरे बोल दो यार सबके सामने, पाजी डरने की क्या बात है, दिल से दिलजीत भाई। नहीं। अरे भाई वो डरने की नहीं भाई, पता नहीं क्या हो गया ना। मोक भाई मैंने पहला दिया 143, उसके बाद 123। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मेरा स्कोर कहाँ जा रहा है अब। आज भाई मेरा खुश नाइन्टी टू होके पॉइंट देना फाइव मॉक, आया है। इतना इतना प्रेशर में क्यों दे रहा है? मॉक किस लिए दे रहा है भाई? दिस इज मॉक भाई, ठीक है? वी आर लर्निंग फ्रॉम इट, सो जस्ट कीप योर माइंड फ्री। ठंडे मन से पानी पी के आराम से बैठा, सोचा कि मॉक दूंगा, मजे से दूंगा। क्वेश्चन मैं 50 ही करूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा, 60 करूंगा। देखो हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? हमारे पास 100 क्वेश्चंस है, अपन को 100 के 100 नहीं करने। तू टारगेट ही लेके चल कि मैं मेरे को है ना 70 सवाल करने हैं बस। कितने? 70 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस नहीं करने ना, तो 70 सवाल भी तू ढंग से कर देगा ना भाई, तो यू विल बी स्कोरिंग 140, जो कि 90% लोगों से अच्छा ही स्कोर है। ठंडे दिमाग से दो, हड़बड़ाओ मत, टेक डीप ब्रेथ, ठंडे दिमाग से दो। इट्स जस्ट अ मॉक यार। तेरा मॉक में ही हालत, तो एग्जाम में तो तेरी गुलदस्ता बन जाएगा भाई।
सो अभी यहाँ दिमाग ठंडा रख और धीरे 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 कॉन्फिडेंस इवेंचुअली बिल्डअप। इट विल टेक टाइम भाई, 1 डेढ़ महीना 2 महीने लगेगा। ठीक है, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ठीक है, इट इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी। और इसका मेंटल टोल भी बहुत ज्यादा है, मेंटल फटीग भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे को भी बहुत हुआ था सर, पिछले साल बहुत दिक्कत हो रही थी जब मैं अपनी पीक परफॉर्मेंस पे था। ठीक है गाइस, ओके मिलते हैं। हर्ष भाई मैं कुछ बताऊं? और 2 दिन मत मॉक दो, मत पढ़ो, चलेगा। माइंड जब अभी क्लाउडेड हो जाता है, जब बार बार मॉक देता है और मार्क्स नहीं आता, इंसान देखता है तो दिमाग एकदम क्लाउड कर जाता है कि क्या करें क्या ना करें। इससे अच्छा है 2 दिन मत पढ़ो, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा संडे तक। मंडे से दोबारा से जीरो से शुरू करो, मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें, बहुत भाई सबसे फ्रस्ट्रेटिंग। बड़ी बात तो मेरे हिसाब से एक ये होती है कि जब मैं मॉक लगाना शुरू करता हूँ ना तो सारी टेक्स्ट बुक की ऐप ही नहीं चलती भाई। क्या नहीं? दूसरा उस पे ऐप ही नहीं चलती टेक्स्ट भाई बुक का मेरी, वैसे पता नहीं क्या सर्वर है भाई, ऐसे बहुत क्या चूतिया सर्वर भाई। है आज भी टेक्स्ट 14 मिनट बाद ऐप चली भाई मेरी। भाई तो मैं उस बैठा पे रहा बैठा रहा उस बैठा पे रहा। ऐप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू दे रहा है क्या? नहीं नहीं भाई, वो लैपटॉप पे जैसे डाउनलोड नहीं करते भाई वो शॉर्टकट की, हम्म। वैसे। पता नहीं, मेरे भी दिक्कत आ रही थी लेकिन हो जाती है भाई। मेरे भाई डेली में दिक्कत आती है, कभी बंद हो जाता है। आज तो भाई मैं 14 मिनट बैठा ही रहा, फिर मैं पूछा भी हम्म टेस्ट रैंकिंग पे दूं क्या, भी सेम हो गया क्या। हम्म उनको ऐसा हुआ कि मेमोरी वेस्ट है, शायद उन्होंने अलग डाला होगा। हम्म। तो फिर चल गई भाई, 14-15 मिनट बाद चली। तो पहले ही भाई मैं पूरा सेट बैठा था कि हम मोक दूंगा, लेकिन 14-15 मिनट में वो सभी डाउन हो गया भाई, क्योंकि चली ही नहीं भाई। कोई बात नहीं भाई, अभी स्टार्टिंग है भाई। लेकिन डेफिनेटली मॉक से डरना नहीं है। मॉक से डरना स्टार्ट कर दोगे तो दैट फियर विल इवेंचुअली बिल्ड अप। दैट्स व्हाई फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इट टेक मी ओवर अ ईयर टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक। ठीक है, तो जो भी ग्रुप में टारगेट आ रहा है, कल छुट्टी है, आराम से बैठ के एनालिसिस करना सारे मॉक्स का। ठीक है, धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम भाई, 1 डेढ़ महीना 30-40 दिन लगेंगे, बट धीरे धीरे हो जाएगा काम। ठीक है गाइस। एंड मैम भाई हाँ, रिपीटर्स के लिए कौन से मॉक्स देने चाहिए, पीवाईक्यूज में या फ्रेश वाले भी साथ में? देखो सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरा 2025 का अटेम्प्ट खराब कर लिया था ये साले हॉलीवुड की वजह से। ये कुछ भी मॉक बनाते हैं, वैसा पेपर आता नहीं है। देखो डेफिनेटली एक ये भी प्लस पॉइंट है हॉलीवुड या दूसरे मॉक देने का, दैट हमारी जो बॉडी और माइंड है, इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट जब क्वेश्चंस देख रहा हूँ फ्रॉम 2020, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को लग रहा है पीवाईक्यू से बाहर कुछ नहीं जाएगा। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू शुड गो फॉर पीवाईक्यू ओनली। ठीक है, एंड विच पीवाईक्यू मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, एक सेकंड ये, ठीक है, टाइम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास 2025 है, हमारे पास 2024 है, 2023 है, 2022 है, 2021 है, और 2020 को भी मान लो। टॉप 5 शिफ्ट ईच ईयर की लगा लो, 5 शिफ्ट यहाँ की, 5 शिफ्ट यहाँ की, कितनी शिफ्ट हो गई? 30 हो गए बस। 30 पीवाईक्यू ये हो गए। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये 30 पीवाईक्यू लगा लिए, शायद ही कोई टॉपिक होगा जो इनसे बाहर जा रहा हो। 100% सर, 30, ओनली 30 मॉक टेस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट, टॉप 5 शिफ्ट ऑफ ईच ईयर, और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो बाहर जा रहा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे, अभी तो देखो सर ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आज है ना, कौन सा है, 12th डे है शायद हमारे ग्रुप का। ठीक है, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अप्रैल आते आते डेफिनेटली ग्राइंड मोड स्टार्ट हो जाएगा। देखो ग्रुप में आज 30-40 मेंबर है ना, बट कितने लोग, देखो ग्रुप, सॉरी, हमारे ग्रुप में अराउंड 160 मेंबर प्लस हो गए हैं। ऑफ कोर्स फ्री में तो आए नहीं है, सबने 99 रुपीज पे किए है ना। देखो मैं फ्री में भी रख सकता था, लेकिन क्या होता है कि सर इंडियंस का है कि कोई चीज फ्री मिल रही है तो वहां जाके उसकी एसटीसी कर देंगे। और मैंने ये भी सोचा था कि भाई मेरा भी कुछ पर्सनल अर्निंग हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये मैं 1 घंटे आप लोगों को लेके बैठा हूँ, ये मेरा राइटिंग पैड है, ठीक है, इंटरनेट कॉस्ट है, बहुत सारी मेरे को पर्सनल कॉस्ट भी आती है। मैं अटेम्प्ट वो उसको मैं वो बियर कर लेता, बट मैंने कहा कि एक यार एक टोकन मनी तो होना ही चाहिए। आप देखो लोगों ने इतना पैसा दिया, फिर भी शायद मेरे को तो नहीं लग रहा कोई 10-15 लोग होंगे, उनसे ज्यादा कोई टारगेट भी कवर कर रहा है। टारगेट के वीडियोस मेरे को तो नहीं लग रहा कोई कर रहा है। और मॉक भी देखो कितने लोग डालते हैं, 20-30, इससे ज्यादा तो कोई मॉक नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो
अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। लोग मॉक नहीं लगा रहे, लोग 10, 5, 2, 4, 5 हज़ार का कोर्स लेके बैठे हैं, लेकिन वो मॉक अटेम्प्ट नहीं करते, लेक्चर पूरे नहीं करते। ठीक है, तो 30 PYQ लगा लेना धीरे धीरे, जो जहां से भी आपने द कोर्स यू हैव परचेज फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, यू फोकस ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। ठीक है, कौन सा? मैथ्स का स्पेशली। जीके छोड़ दो, जीके हमारे जो डेली टारगेट आ रहे हैं आप उनसे कवर करो। सर प्लीज भरोसा रखिए, आई एम गिविंग यू द मोस्ट एफिशिएंट कंटेंट। बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं मोस्ट एफिशिएंट इसलिए कहूंगा बिकॉज इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट वीडियो इज गोना गिव यू द बेस्ट रिजल्ट सर। ठीक है, जीके डेली टारगेट से कवर करो, रीजनिंग मॉक से करो, और इंग्लिश भी अगर किसी की वीक है ग्रामर वगैरह पोर्शन, तो मैं अमन सर है, बढ़िया पढ़ाते हैं, उनकी फ्री यूट्यूब सीरीज है, वहां से वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कुछ मॉक्स डाल रहा हूँ। और बेसिकली जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मॉक से, है ना। मॉक से अपन धीरे धीरे सीखेंगे। आई नो स्टार्टिंग में स्कोर रहता है 90, 100, 120, 110। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरा पिछले साल का मेरा तो यूट्यूब पे पूरी जर्नी डाली हुई है ना, आप पिछले साल देखो, आप देखो कई मॉक में मेरा स्कोर 120 है, 130 है, और वही मॉक मैं साल दे रहा हूँ PYQ, एक साल बाद दे रहा हूँ। याद तो होगा नहीं ना, वापस मैं सॉल्व भी तो कर रहा हूँ उसको ऑन स्क्रीन, बट देखो मार्क्स में कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। मॉक से घबराना नहीं है, मार्क्स इंप्रूव होंगे डेफिनेटली, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, 30 दिन बाद नहीं होंगे, 40 दिन बाद नहीं होंगे, लेकिन 50 दिन बाद हो सकता है आपके 5, 10 धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है गाइस, ओके। बाकी मॉक्स देते रहो, एनालिसिस करते रहो, और कल रिवीजन करना है। ठीक है गाइस, मिलते हैं इसी जोश के साथ। किसी का और डाउट हो तो प्लीज शूट। पूरे इंग्लिश के लिए कुछ बताइए, मतलब देखो सर, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, है ना, केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना होगा। वहाँ टीचर अच्छे थे, बस मेरी पढ़ने की नीयत नहीं थी। तो पिछले साल तक, है ना, 2025 का भी जो मैंने प्री दिया था ना, वो मैंने विदाउट ग्रामर पढ़े दिया था कहीं से। मैं बस वोकैब करता हूँ ब्लैक बुक से, बाकी ग्रामर नहीं पढ़ता, मैं बस मॉक से ही सीखता हूँ। लेकिन मैंने मेंस के लिए ग्रामर पढ़ी थी, और टू बी वेरी फ्रैंक सर, मेरे को कुछ ज्यादा खास समझ में आया नहीं। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ग्रामर से समझ ही नहीं सकता कुछ। जो मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी इंग्लिश बोलने की, पढ़ने की, वो उस पे जाता हूँ मैं। अब मैं कोई भी इंग्लिश का अटेम्प्ट करता हूँ ना, मैं उसका ऑप्शन देखता हूँ कि यार ये पढ़ने में, ये बोलने में, सुनने में, देखने में अच्छा अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। कोई सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मेरे को अच्छा अच्छा लग रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ कि यार ये मेरे को यहाँ दिक्कत लग रही है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तुम 20, 30, 50 मॉक लगा चुके होगे और उसका एनालिसिस कर चुके होगे ना इंग्लिश का, तो आपको लगेगा कि यार मतलब बहुत ईजी है, धीरे धीरे कर लोगे आप। ठीक है, बाकी जो अमन सर है उनका यूट्यूब पे फ्री कोर्स है। अरे सर, बिना मतलब 1000, 2000 कहीं कोर्स के दोगे, उन्होंने यूट्यूब पे एज गुड एज पेड बैच जैसा पढ़ाया है। बाकी जो भी लर्निंग होगी हम मॉक से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। और एनीवन एल्स? ठीक है गाइज, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। गुड बाय। ओके भैया। गुड बाय बाय।